ठीक है गाइस, सीक्वल में मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया है। हम्म। किसी को याद है कुछ? अरुण, ध्रुव, जॉइन तक छवि। बता दिया सर। बस करंट पे ही अटके हो अभी तक ध्रुव? एक बार यहाँ पे मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, मुझे बताना क्या क्या हो चुका है इसमें। पाइथन एसक्यूएल कनेक्ट, पाइथन माई एसक्यूएल कनेक्ट, एसक्यूलाइट कनेक्ट, ऑर्डर बाय, जॉइन, ग्रुप बाय। एक मिनट, ठीक है। ऑर्डर बाय है, जॉइन है, ग्रुप बाय है, लाइक ऑपरेटर का। ठीक है। फिर कंपैरिजन का, लेस देन इज इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, बिटवीन, नॉट इज इक्वल्स टू, नॉट इज इक्वल्स टू। ओके। सिलेक्ट कमांड, डिलीट कमांड, ड्रॉप कमांड, सेट कमांड, ऑल्टर कमांड, अपडेट कमांड, क्रिएट कमांड। ठीक है। पाइथन एसक्यूएल कनेक्ट, पाइथन माई एसक्यूएल कनेक्ट। बताइए इसमें, पाइथन एसक्यूएल कनेक्ट बता दिया मैंने गाइस? यस या नो? नहीं बताया सर। ठीक है। एसक्यूलाइट, ऑर्डर बाय, नहीं, ये भी नहीं बताया सर। जॉइन, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय हो ये चुका। सब बता दिए इसमें। ठीक है। इसमें क्या रह आप गया? इसमें बताइए, इसमें से कुछ। उल्टा इसमें रह सब रहा है हो सर। गया। सॉरी। ये ऑर्डर बाय से क्रिएट तक हो गया है, ऊपर का रह रहा था। ठीक है। एसक्यूएल लाइट और पाइथन एसक्यूएल कनेक्ट। ठीक है, ये ऑल्टर कमांड, सेट कमांड ये हो चुके हैं। नहीं, अल्टर नहीं हुआ सर। ठीक है। एक बार सीक्वल हम पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। फिर जो अमेजोन वाला हमारा रह गया था वो अभी स्टार्ट कर लेंगे। सो आप लोग जो हैं अपना एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड पे लगा लेना। ये कर लिया आप लोगों ने डाउनलोड? बताइए। कर लिया सर, पहले उस दिन करवाया था ये आपने। करवा दिया था, ठीक है, ओके। जी। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ एसक्यूएल सर्वर एसक्यूलाइट। ठीक है। ये आपका क्या है, एसक्यूलाइट अलग है, एसक्यूएल सर्वर अलग है। एसक्यूएल सर्वर जब आपको माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करना हो तो आप पाइथन का यूज़ करेंगे। और एसक्यूलाइट जो है आपका इन सिस्टम डेटाबेस रहता है, यानी कि कहने का मतलब ये आपके सिस्टम का पार्ट होता है। इसे कहीं से डाउनलोड नहीं करना होता। आप जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं आपके सिस्टम का पार्ट होता है। आपके सिस्टम का इन मेमोरी डेटाबेस को हम एसक्यूलाइट बोलते हैं। लाइटर वर्जन ऑफ एसक्यूएल होता है, इसीलिए एसक्यूलाइट कहलाता है। ठीक। आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप पिप इंस्टॉल पाई ओडीबीसी आप एक बार पहले चेक कर लेंगे। पिप इंस्टॉल पाई ओडीबीसी। ठीक है। पाई ओडीबीसी का मतलब है पाई ओपन सोर्स डेटाबेस कनेक्टिविटी। आप इसे कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो और ये कोड रन कर लो। और पैरेलली आप यहाँ पे एसएसएमएस, आप लोगों ने ये सब इंस्टॉल कर लिया होगा। जो सीक्वल सर्वर के बाद आपका एसएसएमएस का पार्ट आता है उसे आप ओपन कर लेंगे। ठीक है। पिप इंस्टॉल पाई ओडीबीसी जब आप रन करोगे तो आप लोगों को रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरा तो बहुत बार इंस्टॉल हो गया है। आप लोग एक बार चेक कर लेना क्या बता रहा है। अगर ये पाइथन का आपका एनाकोंडा का बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज है
तो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बोलेगा, अदरवाइज आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब आप SSMS पैरेलली यहाँ पे क्लिक करोगे जो ओपन होगा, तो ये जो सर्वर नेम है, इस बार पिछली बार जब हमने MySQL पे कनेक्ट किया था तो सर्वर नेम में हमने लोकल होस्ट लिखा था, लेकिन इस बार जो सर्वर नेम है वो आपका समथिंग ये रहेगा, ठीक है। सो इस बात का ध्यान रखना, आप इसे कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके अभी जस्ट यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर यूज़ नहीं होगा, इसका कुछ पार्ट यूज़ होता है। इसे जस्ट यहाँ पे मैंने सर्वर नेम कॉपी करके रख लिया, ठीक है। इंपोर्ट कर लोगे PyODBC को एज TY, कनेक्शन अपना क्रिएट कर लोगे, सारा प्रोसीजर सेम है, जस्ट कनेक्शन के जो स्ट्रिंग्स आप पास करते हैं उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपका जो ODBC का जो कनेक्शन का आपका पर्टिकुलर कोड है वो जस्ट आपको ये पास करना होता है, ठीक है। ड्राइवर आप SQL सर्वर यूज़ कर रहे हो तो इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है उसमें आप ड्राइवर आपको मिलेगा, ड्राइवर के आगे आप SQL सर्वर लिखोगे। सर्वर नेम जो आपका मैं बता रहा था जो कि लोकल होस्ट है, ये कनेक्शन का स्ट्रिंग आपका कॉमन रहेगा। आप जब जब SQL सर्वर पे काम करोगे सेम यही कनेक्शन स्ट्रिंग पास होगा, इसके अलावा कुछ भी पास नहीं होना है, ठीक। सर्वर आप लोकल होस्ट मेंशन करोगे और लोकल होस्ट के बाद आपका जो ये SQL एक्सप्रेस, मैक्सिमम चांसेस है कि आपका भी यही नाम हो, तो SQL एक्सप्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। MySQL में आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश ऑटोमेटिक नहीं करना, वहाँ पर आपको पासवर्ड के थ्रू करना होता है, और SQL सर्वर में जो आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है वो विंडोज़ के थ्रू होता है, क्योंकि आप जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपको कुछ पासवर्ड नहीं इसमें बनाना होता, वो सिस्टम अपने आप बना लेता है, क्रिएट कर लेता है। सो इसीलिए ट्रस्टेड कनेक्शन में ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम को यूज़ करेगा और इसका वैल्यू फॉल्स होता है, आपको ट्रू पास करना है, और ऑटो कमिट आप जानते ही हैं वो फॉल्स होगा आर्ग्यूमेंट में, आप इसे ट्रू पास कर दोगे। शिफ्ट टाइप रन करोगे, सारा डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा, ठीक है। इधर सर्वर में लोकल होस्ट और यूज़र अगर कोई है तो आप पास करेंगे, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि यूज़र हमारा नहीं होता है। ड्राइवर जो हम क्रिएट कर रहे हैं SQL सर्वर, सेम यही स्ट्रिंग यहाँ पर पास हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद आपका सर्वर जो है आपका लोकल होस्ट एंड स्लैश करके जो आपका एक्चुअल नेम है वो आप पास कर लेंगे। अगर किसी डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं तो हम डेटाबेस पास करेंगे, वैसे हम कनेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि हम यूज़ कमांड के थ्रू, यूज़ क्वेरी के थ्रू डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर कोई यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो सेम आर्ग्यूमेंट को फॉलो करके यूज़र आईडी के आगे अपना यूज़र आईडी मेंशन करोगे एंड PWD के आगे अपना पासवर्ड मेंशन करोगे, राइट। मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये सब आपको ना करना पड़े क्योंकि सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्ट कर लेता है ट्रस्टेड कनेक्शन के थ्रू। अगर इस कोड को मैं रन करता हूँ और अगर कनेक्शन क्रिएटेड सक्सेसफुली लिखा आ जाता है, इसका मतलब है कि SQL सर्वर से इस बार मेरा कनेक्शन क्रिएट हो गया है, ना कि MySQL से। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना गाइस, ठीक है। यहाँ पर डेटाबेसेस के अंदर में आपको लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस आपको शो करेगा, एक तो सिस्टम डेटाबेसेस होगा, एक डेटाबेस स्नैपशॉट्स होगा। डेटाबेस और डेटाबेस स्नैपशॉट्स ये सिस्टम के पार्ट होते हैं, आप जो क्रिएट करते हैं वो जस्ट इनके नीचे शो होता है। MySQL में अलग तरीके से डेटाबेस शो होता है एंड आपका SQL सर्वर में अलग तरीके से शो होता है। वहाँ सिलेंड्रिकल स्टैकिंग होता है, यहाँ जस्ट सिलेंड्रिकल के बेसिस पे शो करता है, शेप के बेसिस पे। ये जो लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस है ये हमने क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। तो क्रिएट करने का कमांड सब कुछ सेम होगा जो हमने MySQL में पढ़ा है। 95% 96% क्वेरी आप सेम ही लिखते हो जो आप किसी भी SQL पे रन करोगे, ठीक है। चाहे SQL सर्वर हो, चाहे PostgreSQL हो, चाहे आप यहाँ MySQL पे काम कर रहे हो या फिर कोई भी और डेटाबेसेस पे आप काम कर रहे हो। न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे और ये आपको क्वेरी स्क्रीन विंडो प्रोवाइड कर देगा। जैसे MySQL में आप टाइप कर रहे थे सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे टाइप कर लेना, राइट। मेरे को डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इंडिया। कंट्रोल एंटर से यहाँ पर रन नहीं करता, यहाँ का शॉर्टकट है आपका F10, आप ये F5 आप प्रेस करेंगे या फिर एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सो F5 से अच्छा होता है कि आप इसी पे डायरेक्टली क्लिक कर दें। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, आपका डेटाबेस बन चुका है। यहाँ पर आके आप रिफ्रेश करोगे, नीचे आपको इंडिया मिल जाएगा डेटाबेसेस के लिस्ट में, समथिंग कहीं यहाँ पे, ठीक है। इस इंडिया पे क्लिक करोगे, बहुत सारे आपको यहाँ पर पैरामीटर्स, डेटाबेस डायग्राम, टेबल्स, व्यू, एक्सटर्नल रिसोर्सेज,
ये सब जो SQL डेवलपर्स होते हैं उन सबको इस पे काम करना होता है। हमारा टेबल पार्ट इधर है, टेबल को हम ओपन करेंगे। टेबल हमने कोई भी नहीं बनाया तो हमारा टेबल कोई भी शो यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है। टेबल को इंपोर्ट करने का प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी MySQL में बता चुका हूँ, सेम एज इट इज़ यहाँ पे SQL सर्वर पे भी रन करेगा। आप राइट क्लिक करोगे डेटाबेस पे, यहाँ पर टास्क पे जाओगे, टास्क पे जाने के बाद इंपोर्ट फ्लैट फाइल पे क्लिक करोगे और जो भी CSV फाइल है उस CSV फाइल को ओपन कर लोगे, राइट। मेक श्योर कि फाइल CSV फॉर्मेट में हो, बिकॉज SQL सर्वर या कोई भी डेटाबेस हो वो SQL आपका CSV फॉर्मेट को ही अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। लाइक मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है स्टूडेंट इन्फो नाम से हमारे पास डेटा था, ओपन करेंगे। यहाँ पे टेबल नेम जो हमारे शीट का नेम होगा उसी को पिक कर लेगा और टेबल स्कीमा डेटाबेस अपने आप ये क्रिएट कर लेता है, ठीक हो। आपको जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये उसके अंदर जो टेबल्स हैं उसको शो कर देगा। कॉलम 5 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि हमारे पास उसमें एक्सेल शीट में टेबल शो हो रहा होगा एक्स्ट्रा, ऑल्दो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो है सारे डेटा टाइप आपको शो करेगा, जैसे MySQL में शो कर रहा था। नेम किस डेटा टाइप का है, एज किस डेटा टाइप का है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। SQL सर्वर में एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली अगर आप MySQL पे काम करो तो इसमें थोड़े से एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन कंप्लीट सक्सेस का रिजल्ट है, आप इसे क्लोज कर लोगे। अगेन यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करोगे, राइट क्लिक करोगे इंडिया पे एंड यहाँ अगेन रिफ्रेश पे क्लिक करोगे, टेबल्स पे क्लिक करोगे और आपका टेबल्स जो है वो dbu.studentinfo आपके सामने है, राइट। ओके, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ मैं स्क्रीन। देन सेकंड क्वेरी है आपका सेम वही कि यूज़ हमें करना है इंडिया को, तो इंडिया लिख के जस्ट क्वेरी को सिलेक्ट करो, एग्जीक्यूट करो। थर्ड आपको क्वेरी लिखना है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम है आपका स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो, स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो सेमी कॉलन, सिलेक्ट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, आपका डेटा आपके सामने है। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, सब कुछ ईजी है, राइट। यही सारा सेम कोड जो आपने जुपिटर में पढ़ा था MySQL के केस में, अब यहाँ से प्रोसीजर सारा सेम हो जाता है, कुछ भी अलग नहीं है भाई। सबसे पहले आपको कर्सर बनाना है, कनेक्शन का यूज़ करके आपको कर्सर क्रिएट करना है। ये कर्सर आपने क्रिएट कर लिया, परफेक्ट। बस आगे का काम तो आप जानते ही हो कि क्वेरी आप लिखो, क्वेरी लिखने के बाद आपको बोलना है यहाँ पर यूज़ इंडिया एंड इधर आपने कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, क्यू को आपने पास कर दिया एंड प्रिंट में डन पास कर दिया, परफेक्ट। थोड़ा सा चेंजेस ये होता है कि जब हम MySQL में कोड को रन कर रहे थे, कोई भी अपने क्वेरी को जो हमारा डेटा रिटर्न कर रहा था, तो SQL सर्वर में कंपैरेटिवली थोड़ा सा वो उस तरीके से नहीं आता। यहाँ पे अलग तरीके से आपको रिजल्ट को शो कराना होता है। जैसे कि अगर आपने क्वेरी यहाँ पे बनाया, जो हमारे पास क्वेरी है इसी को पेस्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, राइट, कॉपी कर लिया, पेस्ट, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। आपको मालूम है रिजल्ट देगा रिटर्न कर में, रिजल्ट में आपने कर्सर डॉट फैच ऑल एंड फॉर आई इन रिजल्ट आपने प्रिंट करा दिया हर एक आइट्रेशन में आई को, ठीक है। आपके सामने रिजल्ट है यहाँ पे प्रॉपर। लेकिन अगर आप इसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करोगे, इंपोर्ट pandas as pd, df इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में आपने बोल दिया कि मुझे जस्ट रिजल्ट को पास कराना है। कॉलम्स की वैल्यू आपने col लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करके फॉर आई इन कर्सर डॉट डिस्क्रिप्शन आपने आई का 0 रिटर्न करा दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने साथ साथ कॉलम को भी प्रिंट कर लिया, ठीक है। सो ये आपके कॉलम्स हैं एंड ये रहे उनके अंदर का डेटा। लेकिन अगर आप सेम एज इट इज़ जो हमने MySQL में पढ़ा था, आप सेम यही कोड यहाँ पर लिख रहे हैं। इंपोर्ट pandas एज pd, ठीक है, pd इज इक्वल्स टू डेटा फ्रेम रिजल्ट कॉलम्स इज इक्वल्स टू कॉल। और आप यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो गाइज, ये इशू है।
यही सेम कोड था, यस या नो बताइए, अगर आपने MySQL पे काम किया होगा तो सेम एज इट इज कोड पास होता है गाइस, यस या नो बताइए। यस। अच्छा, बस एक ही है, अरुण ही है, फजील अहमद। भाई तैयारी कैसी चल रही है आपकी, बड़े दिनों बाद कनेक्ट हुआ। यस सर। प्रीवियस वीडियोस देख लिए आपने? सर देख ही रहा हूँ सर। ओके, चलो ट्राई करो, उसे कंप्लीट करो। गाइज ये वाला जो पर्टिकुलर कोड है ये MySQL में सिंपल एज इट इज रन हो जाता है, लेकिन अगर आप SQL सर्वर पे करोगे तो ये इशू देगा। इसके पीछे इशू का रीज़न मैं बताता हूँ, पहले एरर को डिटेक्ट करो क्या कह रहा है। कह रहा है 7x1 में आपने 7x5 को पास कर दिया है। 7x5 यानी कि मैंने कॉलम ज़्यादा पास कर दिया, जबकि रोज़ मेरे पास कॉलम मेरे पास एक ही है, लेकिन ऊपर कॉलम बहुत ज़्यादा पास हो रखे हैं। इसको शो करने के लिए प्रॉब्लम क्या है, मैं कॉलम को हटाता हूँ और आपके सामने डेटा देखिए समथिंग इस तरीके का आ रहा है। और अब कहीं ना कहीं ये चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो यार, इसको तो डिस्ट्रीब्यूट होना था अपने अलग अलग कॉलम में, लेकिन ये एक ही तरीके से क्यों है, ये प्रॉब्लम इसमें आती है, राइट। सो इस केस में आप जब यहाँ पर चेक करोगे आई को और आई के डेटा टाइप को, कि टाइप ऑफ आई, तो ये टपल नहीं है, और जब तक ये टपल नहीं है तब तक पांडास का डेटा फ्रेम इसे एक्सपैंड नहीं करेगा। ये पाई ओडीबीसी रो है, आपको इसे टपल में टाइपकास्ट कराना पड़ेगा, राइट। अब मान लेते हैं कि चलिए इसे हम टपल में डायरेक्टली टाइपकास्ट करा लेते हैं। अभी रिजल्ट तो देखने में सेम ही है, टपल में टाइपकास्ट करा लिया, लेकिन रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं है। रिजल्ट में इसीलिए चेंजेस नहीं है क्योंकि एक्चुअली रिजल्ट के अंदर अभी भी ये जो वैल्यूज स्टोर हैं ये पाई ओडीबीसी रो के फॉर्म में स्टोर है। अगर आप टाइप रन करेंगे टाइप ऑफ आई, तो ये अभी भी पाई ओडीबीसी रो के फॉर्म में ही स्टोर है। सो आपको क्या करना पड़ेगा कि रिजल्ट के अंदर में जो लिस्ट के अंदर में टपल्स का कलेक्शन है, अगर आप यहाँ पे जस्ट रिजल्ट को प्रिंट करेंगे, सो वो लिस्ट के अंदर में टपल्स का कलेक्शन है। देखिए लिस्ट के अंदर में टपल्स का कलेक्शन है, लेकिन ये टपल नहीं है, ये पाई ओडीबीसी रो के नाम से है। सो आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ ऐसा कोड लिखना पड़ेगा कि ये रिजल्ट जो है ये पुराने रिजल्ट को ही टपल में कन्वर्ट कर ले। सो अगर मैं यहाँ पर एक रिजल्ट नाम से अगेन एक वेरिएबल बनाऊं और मैं बोलूं कि फॉर आई इन रिजल्ट, एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का, कि ये क्या करेगा कि ये रिजल्ट में जाएगा और इसके पास हर एक आइट्रेशन पे आई पे जो है उनको जस्ट टपल पे टाइपकास्ट करता हुआ जाएगा, टपल ऑफ आई बनाता जाएगा हर एक आइट्रेशन पे। ठीक है, इस कोड को रन किया और एक बार यहाँ पर आई इसको रन किया रिजल्ट को, रिजल्ट अब भी वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अब जब आप यहाँ पर इस कोड को देखेंगे तो टपल ऑफ आई का जो टाइप है वो क्या बन चुका है, टपल बन चुका है, क्योंकि हमने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करके हमने हर एक आइट्रेशन में आई जो हमारा पाई ओडीबीसी रो आ रहा था उसको हमने बोल दिया कि भाई टपल में टाइपकास्ट कर लेना, पुराने रिजल्ट को इस नए फॉर्म में स्टोर कर लो और ये नए रिजल्ट के फॉर्म में मुझे शो कर दो। और अब आप डेटा फ्रेम को शो करेंगे तो देखिए ये इसने कॉलम को एक्सपैंड कर दिया है 0 1 2 3 4, और देन अब आप यहाँ पर अपना कॉलम्स का जो आर्ग्यूमेंट था इज इक्वल्स टू कॉल पास कर सकते हैं। बस एक ये माइन्यूट डिफरेंस आता है आपका, जब आप डेटा को रिटर्न कराते हो माई सीक्वल में वो डायरेक्ट रिटर्न कर देता है और सीक्वल सर्वर के थ्रू वो थोड़ा सा इशू देता है, बस एक इतना सा इशू है और कोई इशू नहीं है। बाकी क्वेरी वेरी सब आप अब आपको जो रन करना है वो रन करो, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा ये रिजल्ट का आपको पास करना पड़ेगा अगर रिजल्ट रिटर्न करा रहे हो तो, अदरवाइज जस्ट यूज़ का कमांड है तो कोई इशू नहीं है रिटर्न कराने के, डिलीट का कमांड है तो कोई इशू नहीं है रिटर्न कराने के। ठीक है भाई, अब इसी में एक चीज़ हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि यार ये जो कॉलम है हमारा कॉलम 5, ये कॉलम 5 हमारे लिए दिक्कत दे रहा है। ठीक है, कॉलम 5 हमारे पास ये एक एक्स्ट्रा कॉलम आ गया जो हमें नहीं चाहिए था। सो आप एक चीज़ जानते हो कि अगर मुझे इस कॉलम को हटाना है तो मेरे पास एक ऐसा कमांड होना चाहिए जो इसे हटा सके, और अगर आप ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हो तो आप ड्रॉप में या तो टेबल को ड्रॉप कर सकते हो या तो डेटाबेस को ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन मैं टेबल के इंटरनल इस कॉलम को ड्रॉप करने की बात कर रहा हूँ, तो ये एक चैलेंज है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक में आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑल्टर करने का। ठीक है, अगर इसमें नहीं आ रहा है तो हम मैनुअली क्वेरी पास कर लेंगे। ठीक है,
MySQL में जब आप जाओगे तो वो डायरेक्टली आपको शो कर देगा ऑल्टर कमांड का, लेकिन इस केस में अगर आपको नहीं आ रहा है तो हम मैनुअली लिख लेते हैं। क्या है हमारा ऑल्टर कमांड? ऑल्टर कमांड कहता है कि भाई सबसे पहले तो ऑल्टर करना है मुझे किसे, टेबल को। तो टेबल है मेरा स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो। ओके, इस स्टूडेंट इन्फो में करना क्या है, मुझे ड्रॉप करना है कॉलम 5। कॉलम 5 जो है ये मेरा क्वेरी है। आपको ऑल्टर करना है स्टूडेंट इन्फो को और ड्रॉप करना है कॉलम, और यहाँ पर कॉलम एक बार मेंशन कर दोगे। एक बार चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट इन्फो और ड्रॉप हमें करना है कॉलम को। इस पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। और अब आप यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रन करोगे तो देखिए वो कॉलम आपका जा चुका है। सो अगर हम ऑल्टर की बात करते हैं तो ऑल्टर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कॉलम पे आप कुछ काम करना चाह रहे हो, आप उसके डेटा टाइप को चेंज करना चाह रहे हो, आप उसके वैल्यूज़ को चेंज करना चाह रहे हो, उसके नेम को चेंज करना चाह रहे हो, रीनेम करना चाह रहे हो। जैसे सेक्शन है, सेक्शन की स्पेलिंग आप कंप्लीट लिखना चाह रहे हो तो आप ऑल्टर का यूज़ करते हैं। ऑल्टर लिखते हैं टेबल कि मुझे टेबल को ऑल्टर करना है। किस टेबल को करना है? ये अभी जस्ट हमें ड्रॉप करना था उसके अंदर एक कॉलम को, तो हमने बोल दिया इसके अंदर जाके ड्रॉप कर लो कॉलम, और कॉलम नंबर 5 को ड्रॉप कर लो। क्योंकि ये ऑटो कमिट पे काम करते हैं, अगर आप यहाँ पर रिजल्ट को अब रिटर्न कराओगे तो वो कॉलम आपका ऑटोमेटिक जा चुका है और यहाँ पे भी जा चुका है। ठीक है, आई थिंक कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है गाइज यहाँ तक ये सारी चीज़ें? बताइए। क्लियर है सर। बाकी कैंडिडेट्स आप सभी को आगे बढ़े फिर हम। यस सर। ठीक है, ओके। सो ऑल्टर में आप जो है, ऑल्टर में और आप क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अगर हम ऑल्टर की बात करें तो मैं लिख देता हूँ। जैसे आप टेलर के पास जाते हैं, आप उनको बोलते हैं कि ये जो भैया कपड़े हैं इसको ऑल्टर कर देना। ऑल्टर करने का मतलब ये होता है कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे चेंज कर रहे हैं। तो ऑल्टर में हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ऑल्टर में क्या कर लो, आप टेबल को चेंज कर लो। अब टेबल चेंज में क्या क्या हो सकता है? टेबल चेंज में आप 3-4 चीज़ें कर सकते हैं। आप कॉलम को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। चेंज कॉलम पोजीशन। आप यहाँ पर कॉलम को रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कॉलम को हटा ही सकते हैं पूरा, जो कि हमने देख लिया है, ठीक है। ये 4 काम आप इसमें ऑल्ट्रेशन में आप पास कर सकते हैं। पोजीशन चेंज कर सकते हैं, कहने का मतलब आप एज को बोल सकते हैं भैया ये सेक्शन के बाद शो हो, या सेक्शन को बोल सकते हो नेम के बाद शो हो या स्टार्टिंग में शो। ये चीज़ आप सब यहाँ पे पास कर लेते हैं। जैसे कि MySQL में भी ये सेम क्वेरी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये दिखाने का मतलब है कि आपका सब कुछ बराबर चलता है, आपको कुछ माइनर चेंजेस होते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। ओके, जैसे कि हमारे पास एक टेबल है, इसमें डेटाबेस है, एक तो ड्रॉप कर दिया था हमने। इंडिया तो है नहीं इसमें, भारत के अंदर में प्रोडक्ट डिटेल्स है, ठीक है। यूज़ भारत और इसके अंदर प्रोडक्ट डिटेल्स, ठीक है। और इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। और इसे SQL सर्वर में भी इंपोर्ट कर लेंगे फिर हम, ठीक है। अब जैसे कि इस पे आप क्लिक करोगे, राइट क्लिक, और यहाँ पर ऑल्टर टेबल पे आप क्लिक करोगे कि आपको क्या करना है। जैसे मैंने यहाँ पर पास किया था कि आप कॉलम का पोजीशन चेंज कर सकते हैं।
सो आपने कहा कि भाई क्वांटिटी को पिक करो और क्वांटिटी को उठा के इधर ले आओ। जस्ट क्वांटिटी को उठाया और इधर आपने पास कर दिया और आप अप्लाई पे क्लिक करोगे। सो ये क्वेरी आपको बाय डिफ़ॉल्ट शो कर देगा कि आपने क्या क्वेरी अप्लाई किया है, कि आप ऑल्टर कर रहे हैं टेबल, प्रोडक्ट डिटेल्स आप पास कर रहे हैं और आपने चेंज कर दिया कॉलम को, जो कि पहला भी क्वांटिटी के नाम से जाना जाता था, अभी भी क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है, उसका डेटा टाइप यही है, ठीक है। लेकिन आपने उसे प्रोडक्ट आईडी के बाद बोल दिया लाने को। तो भाई इस क्वेरी में आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आपको पोजीशन को चेंज करना है, सो जो इनिशियल डेटा है वो सब सेम रहेगा। ये सारा एक इनिशियल डेटा है जो उसके इंटरनल क्वालिटी से बिलोंग करता है, मतलब ये इनहेरिट हो रखा है उसके अंदर, इम्प्लिसिट क्वालिटीज़ हैं उसकी, कि क्वांटिटी नाम से जाना जा रहा है, अभी भी क्वांटिटी नाम से जाना जाएगा, डेटा टाइप इंट होता है, नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं है, डिफ़ॉल्ट नल है आपका। और इसे लगाना हमें कहाँ पर है, इसे आफ्टर प्रोडक्ट आईडी, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आफ्टर प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। ओके, अगर इसी को जस्ट मैंने प्रोडक्ट आईडी से पहले पास कर दिया, अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि चेंज कॉलम आपको करना है, सेम सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन आफ्टर करके कोई कीवर्ड नहीं पास हो रखा, डायरेक्ट फर्स्ट पास हो रखा है। फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पोजीशन पे, ओके। अगर आपने जस्ट यहाँ पर इसे सबसे लास्ट में पास कर दिया, जो कि लास्ट में था ऑलरेडी, अब अप्लाई में आप करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं मिला आपको, ठीक है, क्योंकि कोई चेंजेस डिटेक्ट ही नहीं हुए, पहले भी लास्ट था अभी भी लास्ट है। कह रहा है चेंजेस, नो चेंजेस डिटेक्टेड, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं प्रोडक्ट आईडी को यहाँ पर करूँ तो ये लास्ट नहीं, यहाँ पर आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो लास्ट कीवर्ड यूज़ नहीं होता, यहाँ पर जस्ट आफ्टर के बाद यूज़ होगा। भाई क्वांटिटी के बाद आप लगा रहे हो ना, तो ठीक है, आफ्टर QTY के बाद आप किसे चेंज कर लो, प्रोडक्ट आईडी को आप चेंज कर लो, राइट। ये जस्ट हमने पोजीशन चेंज कर दिया, इसी में ध्यान से देखना गाइस। अगर आपने वापस रख देते हैं जैसा जैसे था, प्रोडक्ट आईडी इधर ही था, ठीक है। अगर आपने QTY को आपने क्वांटिटी लिख दिया, क्वांटिटी, और इधर जस्ट आपने जब अप्लाई पे क्लिक किया तो आपको देखिए ओवरऑल चेंजेस शो कर रहा है। मैं आपको बोल रहा था इधर कि ये ओरिजिनल नेम है और ये आफ्टर नेम जब आप चेंज कर देते हो, तो पहले के क्वेरी में क्या लिखा आ रहा था कि भाई ये भी क्वांटिटी ही था और ये भी क्वांटिटी था। अगर यहाँ पे भी आप मैनुअली चेंजेस आप ऐसे अप्लाई कर देंगे QTY, तो जो आपने यहाँ चेंजेस किया वो डिटेक्ट नहीं होगा, जो आप यहाँ फाइनल क्वेरी में अप्लाई कर रहे हो वो डिटेक्ट होगा, ठीक है। QTY के बेसिस पे क्वांटिटी आपने यहाँ पर चेंज कर दिया। सो चेंज कॉलम नेम QTY क्वांटिटी सेम, ये सारा आपका पुराना है, इसमें कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो ना आफ्टर लिखा हुआ है ना फर्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। कैंसिल कर देते हैं। अब आपके पास इसमें एक और ऑप्शन बच जाता है, आपने कॉलम रीनेम का देख लिया, कॉलम चेंज पोजीशन का देख लिया, कॉलम का डेटा टाइप। कॉलम का डेटा टाइप अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि भाई ये क्वांटिटी, ये जो कैटेगरी है प्राइस है, प्राइस को एक काम करते हैं, यहाँ पर प्राइस पे फ्लोट ना लेकर के प्राइस पे यहाँ पर बिग इंट ले लेते हैं, ठीक है। तो जब आप इधर अप्लाई करोगे तो ये जो चेंजेस डिटेक्ट हुए हैं उसी को डिटेक्ट करेगा। कह रहा है कंटेन्स एरर, कोई बात नहीं, इसमें एरर इसीलिए है क्योंकि हमने कोई वो नहीं पास किया रेंज, कि भाई बिग इंटीजर जब ये ले रहा है, जब भी आपका ब्रैकेट होता है तो ब्रैकेट में आपको नंबर पास करना होता है कि कितने इंटीजर लेंथ तक का ये कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा। हमने 2000 यहाँ पे 200 बोल दिया। अब अप्लाई करेंगे तो क्वेरी देखिए शो कर रहा है, क्या कह रहा है कि ऑल्टर कर रहे हैं हम टेबल को, चेंज कर रहे हैं हम कॉलम को, ठीक। इसमें दो चेंजेस हो रखे हैं हमारे, अभी इसे इग्नोर करना फिलहाल इस वाले को, क्योंकि ये क्वांटिटी को क्वांटिटी के नेम पे चेंज कर रहा है। हम चेंज कर रहे हैं कॉलम किसको, प्राइस को, जो कि पहले भी प्राइस नाम से जाना जाता था, अभी भी प्राइस नाम से जाना जाता है। इसका डेटा टाइप जो पहले फ्लोट था अब वो बिग इंट के बेसिस पे है, और वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये नल एक्सेप्ट करेगा, और इसका कोई भी पोजीशन में चेंजेस नहीं है, तो पोजीशन का आर्गुमेंट खाली है आपका, कोई भी यहाँ पे पास नहीं हो रखा है। ऑल्टर टेबल का क्वेरी समझ में आएगा, ये मैंने MySQL पे इसलिए शो किया है कि आपको याद रहेगा, कि ये याद नहीं रखना है आपको, जस्ट 3-4 बार प्रैक्टिस करो आपको क्लियर हो जाएगा। सो इधर जो ये पर्टिकुलरली पास हो रखा है भारत डॉट प्रोडक्ट डिटेल्स, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको यूज़ कमांड यूज़ नहीं करना चाहते हो कि यूज़ डेटाबेस ये कर लो, यूज़ डेटाबेस वो कर लो, तो उस केस में आपको डेटाबेस का नेम स्पेसिफिकली बोलना पड़ता है, उसके बाद आप टेबल को कॉल कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर सैम्पल 2 में से कोई टेबल निकालना चाहता हूँ, पहले देख लेता हूँ सैम्पल 2 में कोई टेबल है नहीं है,
टेक विद्या में कोई टेबल है? सैम्पल 2 में भी टेबल होगा, वैसे टेक विद्या में देख लेते हैं। टेक विद्या में एम्प्लॉय टेबल नाम से है। अब आप यहाँ पर यूज़ कमांड करके आप टेक विद्या को यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहे हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और डायरेक्टली इसे मुझे कॉल करना है, ठीक है। सो डायरेक्टली कॉल करना है, तो आपने बोल दिया कि टेक विद्या के अंदर में, डेटाबेसिस के अंदर में आपको यहाँ पर एम्प्लॉय टेबल मिल जाएगा। ये सीक्वल में इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और माई एसक्यूएल सर्वर में आप इस तरीके से पास करते हैं कि बैकटिक के अंदर में डेटाबेस और डॉट ये टेबल का नाम, और इधर आपने पास किया कि टेक विद्या के अंदर में, क्योंकि आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि ये डेटाबेस के नेम के अंदर में स्टोर है, ठीक है, डीबीओ डॉट। अगर आप डेटाबेस का नेम स्पेसिफिकली बोलते हैं तो ऐसे लिखना पड़ेगा। इस केस में फिर आपको यूज़ क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूज़ से जस्ट हम उसी पे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके से क्वेरी लिख रहे हैं तो फिर हम किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं। इसे एग्जीक्यूट करेंगे और आपका अपने आप एम्प्लॉय टेबल उसने डिटेक्ट कर लिया। इस बार हमने यूज टेक विद्या पास नहीं किया था। आई थिंक ये पार्ट आपको क्लियर होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक। और इसी चीज़ को आप एक और तरीके से बोल सकते हैं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आप स्क्वायर ब्रैकेट में टेक विद्या लिख लेते हैं, ठीक है। देन फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट में डीबीओ पास कर लेते हैं, एंड देन फिर आप एम्प्लॉय टेबल को पिक कर लेते हैं। ये जस्ट एक पास करने का तरीका है, ठीक है। आप ऐसा नहीं भी लिखेंगे, आप नॉर्मली ऐसे भी लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। बस कभी कभार ऐसा क्वेरी भी देखने को मिलेगा, तो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए कि वो सीक्वल सर्वर का क्वेरी है, इसलिए जस्ट मैं शो कर दे रहा हूँ। तो देखिए डेटा अब भी आपका वही रिटर्न हुआ है, डेटा में कोई चेंजेस नहीं है। तो आपको ऐसा क्वेरी देखने को मिले, ऐसा क्वेरी देखने को मिले, या फिर आपको ऐसा क्वेरी देखने को मिले कि यूज़ कर लिया है टेक विद्या को, एंड देन इसके बाद बोल दिया कि सिलेक्ट कर लो स्टार फ्रॉम ईएमपी टेबल। तो जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल आपको लग रहा है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। इसके लिए फिर ये क्वेरी रन करना पड़ेगा, देन तभी आपका ये क्वेरी चलेगा। जैसे अगर इसे मैं रन करूं तो ये मुझे इनवैलिड ऑब्जेक्ट बता रहा है। रीज़न ये, क्योंकि ये ढूंढने जाएगा इस इंडिया डेटाबेस के अंदर में, और इंडिया डेटाबेस के अंदर में एम्प्लॉय नाम का टेबल कोई भी नहीं है। सो इसीलिए आप इस तरीके से क्वेरी पास करते हैं जिसमें डेटाबेस को एक्सप्लिसिटली यूज़ करने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं पड़ती। आई थिंक गाइस क्लियर होगा। यहाँ पर आपने यूज़ किया और अब आप इसे रन करोगे तो ये आपका कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो क्वेरी हमारा था ऑल्टर का, तो ऑल्टर का क्वेरी स्टार्ट करते हैं। ऑल्टर में सबसे पहला हमारा क्वेरी था यहाँ पर कॉलम को रीनेम करना। तो कॉलम का रीनेम में जस्ट इसे चेंज कर देते हैं। जो इनिशियल है इसका क्या था, फ्लोट, ठीक है। अप्लाई किया। क्वेरी है आपका कि आप टेबल चेंज कर रहे हो, कॉलम चेंज कर रहे हो, और कॉलम का इनिशियल और ओरिजिनल नेम सब वही है, और जस्ट आप इसे सीक्वल में यूज़ करना चाहते हैं। तो सीक्वल में हमने पास कर लिया। प्रोडक्ट डिटेल्स नहीं, हमें जाना है इंडिया के अंदर में आपका स्टूडेंट इन्फो है, तो इंडिया के अंदर में डॉट DBO डॉट स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। आप यहाँ पे पहुँच गए कि इंडिया के अंदर में आपको DBO स्टूडेंट के अंदर में जाना है, ऑल्टर टेबल आपको करना है इसे, ठीक। देन उसमें आपको कॉलम को चेंज करना है, एंड कॉलम आपका पहले शो कर लेते हैं हम अपने टेबल डेटा को। अभी ये रन करेंगे तो रन तो होगा नहीं हमारा, तो एक काम करते हैं, यूज़ इंडिया कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो कर लेते हैं। नेम है, एज है, क्लास है और सेक्शन है, ठीक है। सेक्शन की स्पेलिंग आप चेंज कर रहे हैं क्योंकि अब हमने यूज़ कर लिया है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी रहने देते हैं एक बार। चेंज कॉलम आपको करना है सेक्शन को सेक्शन पे, ठीक। बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर है, नल है, डिफ़ॉल्ट आपका नल है, और स्टूडेंट इन्फो
एक मिनट, आपने ऑल्टर टेबल किया, चेंज किया स्टूडेंट इन्फो सेक्शन को सेक्शन में, यहाँ पर बैकटिक एरर हमारा शो कर रहा है इधर। एक मिनट, लेट मी चेक नियर चेंज। थोड़ा सा इसमें क्वेरी का फिर आपका चेंजेस है, राइट? अगर आप माइस्क्यूएल के कंपैरेटिवली चेक करो फिर, क्योंकि ये चेंज कॉलम यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो एक काम करते हैं, वो मैंने माइस्क्यूएल में शो किया था ना आपको, तो इधर टेबल हमारे पास है डीबी स्टूडेंट टेबल, इंसर्ट क्रिएट अपडेट सिलेक्ट का है हमारे पास, ड्रॉप का है, क्रिएट का है, और ये डिज़ाइन का है। ठीक है, इस पे डिज़ाइन पे आ जाते हैं और डिज़ाइन में हम यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं एक बार। SECTION और यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, सेक्शन, ओके। सो यहाँ पर आपने जो नॉर्मली पास किया, यहाँ पर हमारा सेक्शन सेक्शन में कन्वर्ट हो गया है। एक मिनट, इसका क्वेरी जो है हमारा, देखो ये तो मैनुअली हो गया। अगर आप यहाँ पे गए, मैं आपको शो करता हूँ, जस्ट आप इधर गए, इधर आपने राइट राइट क्लिक किया, राइट क्लिक में आप डिज़ाइन पे गए और डिज़ाइन में आपने मैनुअली चेंज कर लिया कि सेक्शन को मैं सेक्शन के नेम से नहीं ऐसे शो करूँगा। ठीक है, और कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे तो वो सेव हो गया आपका। ये मैनुअल चेंजेस है। लेकिन क्वेरी का अगर हम चेक करें तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट इन्फो में आपने चेंज कॉलम करना है, CHANG, और आई थिंक इधर रीनेम पास होगा, रीनेम करना है। चेंज कॉलम, रीनेम कॉलम, नहीं हमारा रीनेम कीवर्ड है नहीं इसमें। एक मिनट गाइस, ओके। SQL सर्वर रीनेम कॉलम, क्वेरी आपके कुछ अलग होते हैं, ठीक है? मैंने इसीलिए 95% बोला, पूरा आपका सेम नहीं रहेगा। SQL सर्वर के अलग रहते हैं, MySQL के आपके अलग रहते हैं। तो MySQL में तो आपका सिंपल है, ये तो आपके सामने दिख ही रहा है। एक बार SQL सर्वर का भी देख लेते हैं क्या है। ठीक है, SQL सर्वर में यू कैन रीनेम टेबल कॉलम ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल इंडेक्स बाय यूजिंग द अंडरस्कोर रीनेम के बेसिस पे है। ठीक है, ये तो एग्जीक्यूट कमांड हो गया आपका, एग्जीक्यूट करना है एम्प्लॉय डॉट एड्रेस को टेम्परेरी डॉट एड्रेस पे। ओके, SP अंडरस्कोर रीनेम, एंड आपको एम्प्लॉय डॉट एड्रेस को टेम्परेरी एड्रेस पे आपको कवर करना है। ठीक है, इसका तो पूरा क्वेरी अलग है। आपको एग्जीक्यूट करना है रीनेम को, और हमारा टेबल है इस बार
आपका इंडिया डॉट इंडिया डॉट क्या, एक मिनट, टेक विद्या सिस एस पी रीनेम एट द रेट न्यू रीनेम ऑब्जेक्ट, ओके। और इसे हमें चेंज करना है सेक्शंस। could not be find in the current database India given that हमारा नेम चेंज नहीं हुआ है। एक मिनट गाइस रुको। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। ठीक है, एस ई सी टी के नेम पे है, और एस ई सी टी के नेम पे है, तो इसे इशू क्या आ रहा है इधर, प्रोसीजर एस पी रीनेम लाइन नो आइटम बाय द नेम ऑफ एस ई सी टी कुड बी फाउंड इन द करेंट डेटाबेस इंडिया गिवन दैट एट द टाइम आइटम टाइप वाज इनपुट एज अ नल। नो, सेक्टर ही तो पास है हमारा, फिर इशू कैसे आ रहा है इसमें। एस ई सी टी एस ई सी टी, एस ई सी टी को हमने सेक्शंस बोला। इंडिया डॉट एस ई सी, नहीं, ठीक है। एक बार इसे अभी देखते हैं, एसक्यूएल सर्वर में देखते हैं, इसका क्वेरी थोड़ा सा अलग है, राइट। आपका जो ऑल्टर का है एसक्यूएल सर्वर का अलग क्वेरी है, और अभी पिक नहीं कर रहा है मेरा वो। तो ऑल्टर में अगर आप माई एसक्यूएल पे देखो तो चेंज कॉलम आपका जस्ट इसके बेसिस पे रहेगा, सेम एज इट इज़। ये तो क्लियर होगा आपको, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। आप इस पर अप्लाई कर दोगे, क्वांटिटी आपको क्वांटिटी के बेसिस पे चेंज कर देगा, और इधर ये फिनिश हो गया। एक बार सीक्वल का भी देखेंगे अभी, ठीक है। और इधर आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट डिटेल्स को रन करोगे तो वो की टी वाई आपका क्वांटिटी पे चेंज हो गया है। देन सेकंड था आपका पोजीशन को चेंज करना, तो ऑल्टर टेबल में आपने कैटेगरी को पीछे ले आए, आप अप्लाई कर दोगे, और आपका आफ्टर प्राइस आपको जस्ट ये लोकेशन पास कर देगा। आप अप्लाई करोगे, फिनिश करोगे, एंड इधर आप इसे कट कर देते हैं, ये अप्लाई हो चुका है। एंड आपका देखिए आफ्टर क्वांटिटी आपका कैटेगरी पास हो गया है। तो ये दो चीज़ हैं। तीसरा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वाला ड्रॉप कॉलम का रीनेम भी हमने देख लिया है, चेंज कॉलम पोजीशन भी। अच्छा, एक डेटा टाइप का रह गया, डेटा टाइप भी पास कर लेते हैं इधर। सो आपने ऑल्टर टेबल कर लिया, और इंट को आपने बिग इंट में पास कर दिया। बिग इंट में आपने 100 पास कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको बिग इंट पिक कर लेगा। अप्लाई कर लोगे, फिनिश। वो डेटा में चेंजेस तो यहाँ पर डिटेक्ट करेगा नहीं, क्योंकि वो तो डेटा टाइप आपने चेंज किया, वो जस्ट क्वेरी में आपको चेंज करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ने वाला उससे है नहीं। सीक्वल सर्वर में अभी मैं देखूंगा इसमें इशू क्या आ रहा है, ठीक है। पहले एक बार ये जो हमारा है इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ऑल्टर वाला सेम एज इट इज़ आपका ऐसे ही पास होगा, ठीक है। देन आपका क्या रह गया था इसमें, सेट वाला। सेट तो बता दिया था आई थिंक भाई, जब हम अपडेट पढ़ रहे थे तो ये विदाउट सेट पढ़ लिया था हमने। हम्म गाइस, सेट तो हो गया था सर। हाँ तो सेट तो हो गया था, ऑल्टर था ना बस इसमें, ठीक है। यस। तो ये आपका ये पूरा डन है, राइट। इसमें अब कोई भी आपका नहीं बचा है। बाकी मैंने लिखा नहीं है, जो आपको बाकी मैंने बता रखा है वो सब है ही इसमें ऑलरेडी। सो ओवरऑल मेन आपका ये है। एसक्यूएल कनेक्ट भी आपने देख लिया, माई कनेक्ट भी आपने देख लिया। एसक्यू लाइट को एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज कर लोगे, कनेक्शन डॉट क्लोज, प्रिंट कर लिया, डन, ओके।
अब आपको क्या करना है कि एक क्वेरी आपको रन करना है पिप लिस्ट। पिप लिस्ट का काम होता है कि आपके इंटरनल एनाकोंडा में जितने पैकेजेस आपके इंस्टॉल्ड है वो सब आपको शो कर देगा, ठीक है। इसमें कहीं पर एसक्यूलाइट 3 होगा आपका। एसक्यूलाइट एक तो ये रिजल्ट है और दूसरा यहाँ पर देखिए AIO एसक्यूलाइट, ये आपका सिस्टम का इन मेमोरी डेटाबेस है। इन मेमोरी डेटाबेस का मतलब है कि अगर आप यहाँ पर नोटपैड पे आओगे CMD पे और यहाँ एसक्यूलाइट लिखोगे, एसक्यूलाइट 3 लिखोगे तो देखिए एसक्यूलाइट 3 है, पिक कर लिया इसने, क्लियर। और यहाँ पे लिखा हुआ है कनेक्टेड टू अ ट्रांजिएंट इन मेमोरी डेटाबेस, यानी ये आपके सिस्टम के मेमोरी डेटाबेस से आपका कनेक्ट हो गया है। एग्जिट लिख के हम एग्जिट ले लेंगे, Ctrl+Z एग्जिट, ठीक है। सो पिप लिस्ट से हमें ये पता लग गया। एंड यहाँ पर इसी पिप का एक और आपके पास कमांड होता है और वो होता है आपका पिप हेल्प। पिप हेल्प का काम है कि अगर आपको कोई भी क्वेरी समझना है कि पिप इंस्टॉल लिखने से क्या होगा, पिप डाउनलोड लिखने से क्या होगा, पिप इंस्टॉल लिखने से क्या होगा, तो ये सब आपको यहाँ पर शो कर देता है कि ये पिप के साथ आप इन्हें यूज़ करोगे तो इनका क्या क्या यूज़ है। पिप के साथ अगर मैं शो यूज़ करूँगा और शो के बाद अगर मैं किसी भी पैकेज का नाम पास करूँगा तो मुझे उसके बारे में ही बता देगा। जैसे अगर मैंने AIO SQLite अगर पिप शो के साथ मैंने पास किया, पिप शो AIO SQLite और एक्सक्लेमेशन मार्क हमने पास कर दिया, शॉप हो गया शो। सो इस पर्टिकुलर जो मॉड्यूल है ये उसका इन्फॉर्मेशन आपको रिटर्न कर देगा। AI SQLite समरी आपको रिटर्न कर देगा, इसका डॉक्यूमेंटेशन रिटर्न कर देगा, ऑथर कौन है, आपके लोकेशन में कहाँ पर इंस्टॉल है ये, ठीक है। ये सब बेसिक एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा इधर। भाई इसे इंपोर्ट कर लोगे, इंपोर्ट आपने बोल दिया AIO SQLite एज SQL आपने यहाँ पर पास कर लिया और प्रिंट आप यहाँ पर कनेक्शन आपने बना लिया। और इस SQLite की खासियत है कि आपको ना डेटाबेस इसमें अगर नहीं बना रखा है, जैसे आप लोग याद करो आपने फाइल हैंडलिंग में पढ़ा था विद ओपन W मोड में। W मोड का काम होता था कि अगर फाइल नहीं है तो वो बना देता था और अगर फाइल है तो वो ओवरराइट कर देता था उसके ऊपर, मतलब पुराना डिलीट करके नया बना के देता था। सेम एज इट इज़ यहाँ पर SQL डॉट इसके अंदर कनेक्ट के अंदर में आपको डेटाबेस को पास करना होता है। अगर वो नहीं है तो ये बना देगा और अगर वो है तो उससे कनेक्ट कर लेगा। जैसे यहाँ पर अगर मैंने एक डेटाबेस बना उसका नाम रख दिया लैपटॉप डॉट यहाँ पर DB लिखना होता है, ठीक है, एक्सटेंशन, क्योंकि ये फाइल हैंडलिंग के बेस पे काम करता है। SQL डॉट कनेक्ट और ये इन मेमोरी है, इसके लिए आपको कहीं पे कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये सेम कोड आपको भेजूंगा, ये सेम कोड आपके में भी रन हो जाएगा क्योंकि ये जुपिटर का पार्ट और आपके सिस्टम का पार्ट होगा। और यहाँ पर अगर मैं डन लिखता हूँ तो ये डन आ जाएगा, इसका मतलब इसने इससे कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने का मतलब है इसने ये डेटाबेस बना लिया क्योंकि ये डेटाबेस तो था नहीं। और यहाँ पर आपने बोल दिया, और ये जो SQLite है ना ये सारे कोड को सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि ये लाइटर वर्जन ऑफ SQL है। इससे जस्ट बेसिक आप CRUD ऑपरेशन आप करवा सकते हैं, ठीक है। CRUD ऑपरेशन क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये बेसिक आप इससे पास करवा लो। सो इधर हम बोल देते हैं कि भाई ठीक है डेटाबेस आपने बना लिया, एक टेबल यहाँ पे बना लो फटाक से, क्रिएट टेबल, इसी के अंदर की बात चल रही है, ठीक है। क्रिएट टेबल और टेबल का नाम अजय एंड इसके अंदर आपने डेटा टाइप पास करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है जैसे बाकी में, क्योंकि ये लाइटर वर्जन ऑफ SQL है। आपने बोल दिया तीन चीज़ें चाहिए, स्टूडेंट का ID, कॉमा स्टूडेंट का नेम, कॉमा स्टूडेंट का एज। और नेम की स्पेलिंग NAMEE कर लेते क्योंकि नेम वहाँ पे हाईलाइट हो रहा था उस चीज़ से, आपने ये देखा था। कर्सर, अच्छा हमने कर्सर नहीं बनाया, कर्सर बना लेते हैं, कनेक्शन डॉट कर्सर। सारा कोड सेम रहेगा गाइस, कोई भी चेंजेस नहीं है, बस क्वेरी में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है।
कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, एक मिनट, कर्सर ले क्यों नहीं रहा, यहाँ पर ये हमारा कर्सर बन चुका है। कर्सर डॉट कनेक्शन हमने इसके साथ बनाया, कर्सर हमने इसके साथ बनाया, तो एग्जीक्यूट कमांड क्यों नहीं पिक कर रहे। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, क्रिएट टेबल और टेबल का नेम अजय और अजय के साथ उसका डेटा टाइप, और एग्जीक्यूट कर दिया इधर क्यों। एक बार यहाँ पर पास करते हैं, फिर देखते हैं एरर है कि क्या है। प्रिंट डन, एट्रीब्यूशन एरर, रिजल्ट, हाँ ऑब्जेक्ट के पास एग्जीक्यूट नहीं है। बात सही, बात तो सही है क्योंकि आ नहीं रहा था हमारा। कर्सर डॉट क्लोज आ रहा है, सेंड आ रहा है और थ्रो आ रहा है। ठीक है, एक बार इसका डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। SQLite पाइथन डॉक। सो इंपोर्ट किया आपने SQLite 3 को। ओके, SQLite 3 के नाम से इंपोर्ट करना है क्योंकि हम SQLite 3 पढ़ रहे हैं। CMD में भी SQLite 3 ही हुआ था। सो हमने SQLite सिंपल वाले को कर लिया, SQLite वर्जन 3। दोबारा कनेक्ट करते हैं, ये कर्सर बनाते हैं और कर्सर डॉट, अभी भी एग्जीक्यूट नहीं है इसके अंदर, कनेक्ट कर लिया, कर्सर बना लिया, यहाँ तो एग्जीक्यूट है। कनेक्शन डॉट कर्सर इंपोर्ट कर लिया। ओके, SQL नाम नहीं आया। एक काम करते गाइस, कर्नल एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। SQLite 3 इंपोर्ट हुआ, ये कनेक्ट हो गया, कर्सर हमारा बन चुका है एंड कर्सर डॉट, हाँ एग्जीक्यूट है इसमें बस, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। सो कर्सर बन चुका है, आपने कर्सर डॉट एग्जीक्यूट बोला, प्रिंट डन बोला, ठीक है। ये ध्यान रखना कि SQLite 3 जैसे हमने CMD में SQLite 3 लिखा था, सेम एज इट इज़ है यही, इसी AIO SQLite को ही बोलते हैं, लेकिन डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं करना, SQLite 3 के नेम पे इंपोर्ट करना है इसे। टेबल आपका बन चुका है, और एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें कि ये ना ऑटो कमिट बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है इसमें। ऑटो कमिट क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है, तो यहाँ पर आपको ये बार बार कनेक्शन को कमिट कराना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है तो कनेक्शन के अंदर एक कमिट नाम का फंक्शन है, ये आपको रन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये एग्जीक्यूट होगा। कह रहा है टेबल अजय ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि हमने ये टेबल बना लिया है। कोई नहीं, फर्क, यहाँ पर हम अजय M कर देते हैं और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे पुराने, अभी जस्ट में अजय M ना करके अगर मैं कर्नल को रीस्टार्ट कर लेता तो मैं दोबारा अजय को क्रिएट कर सकता था, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कमिट को यूज़ नहीं किया था। कमिट का काम होता है कि आप जो भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करा रहे हैं उसे कमिट कर लें। ऑटो कमिट क्योंकि यहाँ पर नहीं होता, आपको मैनुअली कमिट करना होता है, लाइटर वर्जन ऑफ SQL है इसीलिए। देन क्यू में हम एक इंसर्ट का क्वेरी पास कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू अजय M वैल्यूज 1, अक्षय, एज 12, और दूसरा टपल एक और बना लेते हैं 2, नितिन, 23। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, कर्सर डॉट कमिट और प्रिंट डन। ऑपरेशनल एरर कह रहा है एल कहाँ से आ गया इसमें, ओके ठीक है, डन। इंसर्ट आपका हो चुका है। आपने एक और क्वेरी यहाँ पे पास कर ली, सिलेक्ट वाली, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अजय M। यहाँ पर यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कनेक्ट लिख देते हैं तो कनेक्ट ये उसी से कनेक्ट कर लेता है, अगर वो बना हुआ है तो। अगर नहीं बना हुआ है तो वो बना लेगा उसे और उसी से कनेक्ट कर लेगा फिर। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे कमिट करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका काम है ये रिज़ल्ट को रिटर्न करना। कमिट उस चीज़ को करते हैं जैसे अपडेट कर लिया, डिलीट कर लिया, इंसर्ट कर लिया,
वहाँ पर ऑल्टर कर लिया, वहाँ ऑल्टर पिक नहीं करेगा, इंसर्ट कर लिया, अपडेट कर लिया, डिलीट कर लिया, उस केस में कमिट आप पास करोगे। और यहाँ पे जस्ट रिजल्ट को रिटर्न करा रहे हो तो इस केस में कमिट लिखने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट इज इक्वल्स टू कर्सर डॉट फेच ऑल, और ये जो हमारा कोड था कॉलम वाला, एक तो ये कोड और दूसरा था एक आपका पांडास वाला, एक तो ये कोड। ठीक है, तो देखिए सारा एक बार में आपको टोटल हमने एक ही जगह रन कर दिया, तो सारा आपको शो कर रहा है। हमने सिद नाम से, नेमी नाम से और एज नाम से ही हमने कॉलम बनाए थे, तो दोनों इसने ये रिटर्न कर दिए। ठीक, इनकेस अगर आपका मन है कि भाई यहाँ पर ये जो कॉलम नेम है, ये जो इंडेक्स नेम है, ये मुझे मैन्युअली चेंज करना है, तो आप यहाँ पर इंडेक्स आर्ग्यूमेंट डेटा फ्रेम में पास कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि इंडेक्स इज इक्वल्स टू रेंज फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, और रेंज बोल सकते हो कि एक से लेकर के कहाँ तक जाए, जहाँ तक आपके पास रिजल्ट है वहाँ तक जाए। तो रिजल्ट है आपके पास, उसके लेंथ तक, लेंथ ऑफ रिजल्ट। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा लेके चले, क्योंकि लेंथ ऑफ रिजल्ट आपको पता है रेंज फंक्शन एक पहले रुक जाता है, तो एक एक्स्ट्रा प्लस करा दोगे, सो आपका ये इंडेक्सिंग 1 और 2 से स्टार्ट कर देगा। जो यहाँ पर भी था आप यहाँ पे भी उसी के हिसाब से कर सकते थे। जैसे कनेक्शन क्रिएट किया, कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, रन किया, एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर ये रन किया, और इधर ये जो हमने कोड बनाया है इंडेक्स वाला, आप ये भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 से डेटा शो कर रहा है, आपने बोल दिया इंडेक्स की वैल्यू ये रहेगी, तो ये 1 से डेटा शो करेगा और 7 तक जाएगा। और कनेक्शन को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो एसक्यूलाइट क्लियर है? एसक्यूलाइट में कोई कंफ्यूजन बताइए। कैंडिडेट्स, अगर हम एसक्यूलाइट की बात करें, लाइटर वर्जन ऑफ एसक्यूएल है, इसके बेसिस पे हम काम कर सकते हैं, यस या नो? ठीक है, अब मान लेते हैं कि आप एक डेटाबेस पे काम कर रहे हो और वो स्टूडेंट्स का डेटाबेस है या फिर वो लाइब्रेरी का डेटाबेस है। ठीक है, लाइब्रेरी से रिलेटेड उसमें काम चल रहा है, तो आपको एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा लाइब्रेरी के नाम से, और उसमें आप एक लाइब्रेरी में क्या क्या आपके ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। आप बुक इशू कराते हो, आप बुक को रिटर्न करते हो, ठीक है, आप बुक को सबमिट करते हो, आप एक कैंडिडेट जो है वो एक बुक को इशू कराता है, 2 को, 3 को, बुक्स का नेम होता है अपना अलग अलग, बुक्स का प्राइस होता है, बुक्स कौन से ऑथर का है वो डिटेल होता है। तो क्या अगर हम एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहें लाइब्रेरी का, जहाँ पर जब हम डिटेल एक बुक को ऐड करना चाहें, तो जस्ट हम पे वो कोड पूछे कि आपको कौन सा बुक ऐड करना है, कितना बुक ऐड करना है, और आप क्वेरी रन करो तो वो डायरेक्टली डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाए, समथिंग ऐसा अगर कुछ करना है, तो हम MySQL का यूज़ करके हम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि MySQL या SQL सर्वर का आप यूज़ करके वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, देन एक और चीज़ आ जाती है कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इस फाइल को सेव करना है, ये मैं आई थिंक बता चुका हूँ कि अगर इस आपको जो यहाँ पर डेटा फ्रेम मिलता है, इस डेटा फ्रेम को आप एक्सेल या CSV फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हैं। आप यहाँ बोल सकते हैं कि DF2 एक्सेल फॉर्मेट में रखना है तो एक्सेल, या CSV फॉर्मेट में रखना है तो CSV। मैक्सिमम चांसेस हम CSV में ही रखते हैं, और my_data डॉट इसका एक्सटेंसन CSV, और यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू हम फॉल्स, इंडेक्स की वैल्यू फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, आप रन करेंगे तो ये होम टैब पे ही सबसे टॉप में आपका आ जाएगा लास्ट मॉडिफाई में my_data.csv। ठीक है, ये सारा डेटा आपका जो, क्योंकि अभी हमने SQL सर्वर से डेटा पिक किया था, सो DF उसी के नेम पे स्टोर था, इसीलिए उसी को सेव किया, इस वाले को सेव नहीं किया, क्योंकि हमने अभी इस वाले DF को रन नहीं किया था। आप इसे रन करोगे तो अभी कह रहे कनेक्शन ऑलरेडी क्लोज्ड हो चुका है, तो इसका कनेक्शन बनाना पड़ेगा, SQLite इंपोर्ट करना पड़ेगा इधर, कनेक्शन इसका, फिर ये कोड रन करना पड़ेगा। सारे कोड आप रन करोगे तो देखिए
वैल्यू बार बार फिल हो गई है, क्योंकि एक पहले से फिल थी और इस कोड को दोबारा फिल हमने कर दिया, तो ये दोबारा फिल हो गया। और अब आप यहाँ पर इसे रन कर दोगे और यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो ये डेटा चेंज हो चुका है। ठीक है, आप लोग याद करिए हमने फाइल हैंडलिंग में भी कुछ ऐसा ही बनाया था। तो फाइल हैंडलिंग में जो हम CSV फाइल बना रहे थे उसको हम यहाँ पर लोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के बाद MySQL में। इस तरीके से हम काम अपना यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। फंक्शंस के थ्रू ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि फंक्शंस के थ्रू हम कैसे कमिट करते हैं। फंक्शंस में हम वैल्यू पास करेंगे एंड वैल्यू के बेसिस पे वो हो जाएगा। गाइज हमने फंक्शन वाला कर लिया है ना, सारे फंक्शंस बना लिए हैं हमने। शो करने का फंक्शन हमने बना लिया होगा, राइट। ऐसे ही हमने शो ऑल रिकॉर्ड्स का बना लिया होगा, कनेक्शन का हमने फंक्शंस बना लिया होगा, कनेक्शन क्लोज का हमने बना लिया होगा। ये सब बना रखा है ना हमने। क्या वो नहीं बना रखा क्या? भाई आप लोग ऑनलाइन कनेक्ट हैं या फिर छोड़ के जा चुके हैं? सर कनेक्टेड है सर। तो रिप्लाई कौन करेगा? मैं ही रिप्लाई करूं आप लोगों के लिए भी? नो सर। फिर कौन रिप्लाई करेगा बताओ? भाई एटलीस्ट रिप्लाई तो कर सकते हो यार, अगर हाँ ना कुछ नहीं बोल सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसे में फिर ये वन साइडेड हो जाएगा, फिर तो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं मेरे पास पुराने मेरे ही, मैं वही दे दूंगा अगर जो सुनना ही है तो। आप लोग ना कुछ डाउट पूछते हो ना कुछ। चलो भाई SQL सर्वर वाले का देख लेते हैं, इशू जो था उसे रिजॉल्व करते हैं। सो इधर ऑल्टर का क्वेरी हमारा रन नहीं कर रहा था, राइट। सिलेक्ट हमने कर लिया, पहले इसे यस कट सर। कट करके इसे एक बार ओपन कर लेते हैं। सर एक बार सीक्वल सर्वर स्टार्ट करना बता देना, डाउनलोड तो है। भाई SQL सर्वर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे SSMS पे, और बस डायरेक्ट कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और कनेक्ट हो जाएगा। ये कनेक्ट का आपका आएगा, कई बार ये नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक आ रहा होता है, तो आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे, ब्राउज फॉर मोर पे क्लिक करोगे, डेटाबेस पे क्लिक करोगे और यहाँ से ये सिलेक्ट कर लोगे, फिर ओके कर लोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, कई बार नहीं आता है, ब्लैंक आ रहा होता है। और ये क्या दिक्कत आ गया है? समझाने में दिक्कत आ गया इधर। इसे क्लिक कर लेंगे, कनेक्ट कर लेंगे, कनेक्ट हो गया। ठीक है, ओके। ठीक है भाई, माइक ऑफ कर लो। बस ये कनेक्ट हो गया, उसके बाद तो आपको पता ही है। सो टेक विद्या के अंदर था हमारा, टेबल्स के अंदर था एम्प्लॉय टेबल। सो इसमें ऑल्टर कमांड का था इशू। सिलेक्ट यूज टेक विद्या, ओके। एंड देन हमारा चेंज का था यहाँ पर एग्जीक्यूट कमांड के थ्रू हमें बता रखा था। ठीक है, कि भाई एग्जीक्यूट, सेम वही कोड है, एग्जीक्यूट आपको करना है टेबल नेम डॉट ऑल्ड ऑल्ड कॉलम नेम फिर न्यू कॉलम नेम और कॉलम लिखना है। लेकिन ये रन क्यों नहीं हो रहा था हमारा? एक मिनट। एग्जीक्यूट हमने किया, एग्जीक्यूट जैसे हमने पाइथन में पढ़ा था ना, ये सेम एग्जीक्यूट वही काम है यहाँ पर इसका भी। एग्जीक्यूट रीनेम करना है, और रीनेम में टेबल नेम और डॉट ओल्ड कॉलम नेम। तो टेबल नेम है हमारे यहाँ पर EMP टेबल, और उसके बाद ओल्ड कॉलम नेम है, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर चेंज करना चाह रहे हैं फ़ोन को, और न्यू कॉलम नेम हम यहाँ पे रख रहे हैं अपना फ़ोन नंबर, और कॉलम पे ये काम कर रहे हैं, इसे रन कर रहे हैं। एक मिनट, ये एक्स्ट्रा कोड्स कैसे पास हो रखा है इधर? एक तो ये कोड्स है इसके लिए, ठीक है, ये कोड्स है इसके लिए, एक्स्ट्रा कोड्स क्यों दे रखा है इधर?
एक बार इसे एग्जीक्यूट करो, कॉलम को हटाओ एक बार। एग्जीक्यूट किया हमने, sp रीनेम एग्जीक्यूट डन। हाँ, अब जाके हमारा डन हुआ है। तो लास्ट टाइम हमारा दिक्कत इसीलिए आ रहा होगा क्योंकि ना हमने एक तो मैन्युअली चेंज कर लिया था इधर से जाके, और मैन्युअली चेंज करने में वो डिटेक्ट नहीं हो पाया, और यहाँ पर हम शो तो कर रहा था लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो अगर आपको रीनेम करना है पर्टिकुलरली सीक्वल सर्वर में आपको कॉलम को, तो ये क्वेरी आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जीक्यूट करना है sp अंडरस्कोर रीनेम स्पेशल, sp का मतलब होता है आपका स्टोर्ड प्रोसीजर, और स्टोर्ड प्रोसीजर ये आपका बना हुआ है, ये आपको ये सीक्वल सर्वर में डेवलपर ने बना के दे रखा है कि आप स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल कर रहे हो। यहाँ पर आप होवर भी करोगे तो देखो शो कर रहा है। और इधर इसे दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक तो ओल्ड कॉलम नेम और एक न्यू कॉलम नेम, और उसे ये रिटर्न कर देगा। और यहाँ पर रन करेंगे अगर हम, तो फ़ोन नंबर में चेंज हो चुका है भाई, ये हटा दो। ठीक है, और इस बार जो है फ़ोन फ़ोन नंबर को इसके बेसिस पे एग्जीक्यूट करो। कह रहा है कुड बी फाउंड इन करेंट डेटाबेस टेक विद्या गिवन एट द रेट, फिर वो इशू आ रहा है आपका फ़ोन नंबर और फ़ोन नंबर। नहीं, एक बार ना कट करके दोबारा ओपन कर लेते हैं इसे। emp अंडरस्कोर टेबल, उसके बाद डॉट फ़ोन नंबर को हमें चेंज करना है फ़ोन नंबर पे। ब्रैकेट हमारा मैनुअली वहाँ पे लग गया है, लग एग्जीक्यूट कुड नॉट बी फाइंड। भाई डेटाबेस हमारा ये है, फ़ोन नंबर हमारा ये है, और इसे फ़ोन नंबर में चेंज करो। एक्चुअली जब लास्ट टाइम हमने इसे रीनेम किया ना, तो रीनेम में ये ब्रैकेट भी इसने पिक कर लिया, ब्रैकेट भी इसने पिक कर लिया। नहीं है, तो इसे अभी फिर से मुझे मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। कंट्रोल एक्स, यहाँ पर टेबल्स पे गए, इधर डिज़ाइन पे गए, ये चेंज तो हो रहा है, दो दो ब्रैकेट लग चुका है, शो नहीं हो रहा कुछ भी। फ़ोन नंबर, कंट्रोल एस, ओके ओके। एक्चुअली आपका ये अंडरस्कोर पास कर लेते हैं, ब्रैकेट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने स्पेस दे रखा है। न्यू क्वेरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp अंडरस्कोर टेबल। ठीक, और उसके बाद था हमारा एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट में
एग्जीक्यूट में हमारा emp_table के अंदर हमारा जो एम्प्लॉय नेम है sp_rename, इसे हमें चेंज करना है नेम ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, और इसे रन कर देते हैं। हाँ, अब मेन है क्या रीज़न ये कि ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स पास कर रहे हैं ये तब पास करेंगे जब हमारा पुराने नेम कॉलम नेम में या नए कॉलम नेम में स्पेस आ रखा हो। ठीक है, ये हम तभी पास करेंगे। अगर हम अंडरस्कोर कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं तो ये हमें पास करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो डेटाबेस में, ना टेबल ना टेबल की सॉरी ना तो टेबल में, ना ही आपका डेटाबेस में, और ना ही टेबल के अंदर कॉलम में, और ना ही कॉलम के बाद जो रीनेम कर रहे हैं कॉलम उसमें। ठीक है, ये पास करने की रिक्वायरमेंट ये तब जब आपका स्पेस पास हो रखा है, और स्पेस पास हो रखा है उस केस में ये रन करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट हम वैसे ही रन कर लेंगे। सो ये एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम चेंज हो चुका है नेम ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे, और या नेम ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे वो चेंज हो चुका है। तो ये sp_rename आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, कुछ भेजा है क्या किसी ने? भाई ये जो इंस्टॉल SSMS है इस पर क्लिक कर लो, ये वाला इंस्टॉल SSMS पे क्लिक कर लो, और उसके बाद ये SSMS आएगा ऑप्शन, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे हो? ये आप सब में भी इशू आएगा। ये अभी जस्ट SQL सर्वर डाउनलोड हुआ है। भाई ये पीछे आप ही का है क्या? नहीं, ये तो मेरा स्क्रीन है। ये इंस्टॉल SSMS पे क्लिक कर लेना। ठीक है, SSMS पे इंस्टॉल कर लोगे तभी ऑप्शन आएगा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, अदरवाइज नहीं आएगा। और जब आप SSMS पे क्लिक कर लोगे तो ये आपको इस वाले वेबसाइट पे ला देगा, और यहाँ से ये मैनुअली डाउनलोड आपको ये क्लिक करना होगा इस पर। ठीक है, और इस पर जब क्लिक कर लोगे तो आप डाउनलोड करके एग्जीक्यूट करो तो आपका कोड रन हो जाएगा। टाइम लेता है, ये थोड़ा हैवी है, कम से कम 10 से 20 मिनट ले लेगा टाइम, तो वेट करना है इस चीज़ के लिए। माइक ऑफ कर लो। ठीक है, सो ये सीक्वल हमारा यहाँ पे गाइस डन होता है। कुछ पूछना है आपको तो पूछ लो। इसके बाद आपके और भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं तो आप लोग टाइम निकाल के एक्सप्लोर कर लेना। PostgreSQL, इसे भी डाउनलोड कर लेना। PostgreSQL, बताइए। सर एसक्यूएल कंप्लीट है सर हमारा यहाँ पे। हाँ, SQL जो आपके कोडिंग के बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट होता है आपका पाइथन पे, उससे ज़्यादा मैंने आपको जी बता दिया है। इसके बाद फिर SQL का डोमेन अलग निकल जाता है। सर। ठीक ओके है, सर। ये जो जी सर। आपका PostgreSQL है ये आप डाउनलोड कर लेना, ये भी वैसे ही काम करता है। ठीक है, तो ये नाम ओके सुनने को सर। मिलेगा अलग अलग, लेकिन थोड़ा सा क्वेरी में चेंजेस होगा। आप देख रहे हो कि एग्जीक्यूट अलग तरीके से काम हो रहा था इधर। जैसे एक और चेंजेस है जी यहाँ पर हमारा जो है, जब हम MySQL में काम कर रहे थे तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp_table में अगर हमें जस्ट स्टार्टिंग का 2 रिजल्ट चाहिए होता तो हम लास्ट में लिमिट लिखते थे, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिमिट कीवर्ड एक्सेप्ट नहीं होता। लिमिट अगर आप 2 करोगे तो ये एरर दे देगा। क्लियर? तो यहाँ पर आपको यस सर। टॉप फंक्शन यूज़ करना होता है। ये थोड़े से क्वेरी में चेंजेस हैं। आपका जो सिलेबस का पार्ट था वो जस्ट MySQL के बेसिस पे था, लेकिन टाइम था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें। आप यहाँ टॉप 2 लिख लोगे तो ये टॉप 2 इस हिसाब से ये रन करेगा। तो SQL सर्वर थोड़ा सा क्वेरी अलग हो जाता है MySQL के कंपैरेटिवली। तो आप यहाँ पर आप लिमिट फंक्शन पे नहीं, यहाँ पर आप टॉप फंक्शन पे काम करते हैं। बाकी ऑर्डर बाय ग्रुप बाय सेम है, उसमें मेजर क्वेरी में कोई चेंजेस नहीं है। माइनर जो क्वेरीज होते हैं छोटे छोटे उनमें चेंजेस हैं। CRUD ऑपरेशन ओवरऑल पूरे थ्रू आउट SQL में सभी में सेम है, चाहे आप किसी पे भी काम करें। तो इसे भी ना डाउनलोड कर लेना PostgreSQL को, और PostgreSQL भी सेम है जैसे आपने SQL सर्वर पे काम किया। जैसे यहाँ पर मैं शो करूँ तो ये देखिए, ये एक आपको एक इमेज पास हो रखा है इधर, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये आपके सारे डेटाबेसेस को शो कर रहा है। ये डेटाबेसेस के कॉलम्स के टाइप को शो कर रहा है। ठीक है,
ये सब पर्टिकुलरली। तो ये भी उसी तरीके से आपका वर्क करता है जैसे SQL सर्वर आपका रन करता है। ये तो SQL सर्वर का एग्जांपल यहाँ पर दे दिया, तो आप एक बार इसे इंस्टॉल करके ट्राई करना, ठीक। देन अभी जो आपका अमेज़न वाला रह गया था मैं वो बता देता हूँ, और किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ लो, अदरवाइज़ कल से हम फिर डेटा एनालिटिक्स स्टार्ट करेंगे। और माई SQL या डेटा एनालिटिक्स नहीं, कल हम अपना प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक से हम अपना डेटा ओके। एनालिटिक्स स्टार्ट करेंगे। जिनका पाइथन का प्रोजेक्ट नहीं हुआ है वो उसमें रह जाना, जिनका हो रखा है वो नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये फाइल मैं भेज दूंगा, एक बार अमेज़न वाला फाइल देख लेते हैं हमारा। लास्ट टाइम हमारा प्राइस गलत फैच हो रहा था उसमें। तो ये है, और एक आपका अमेज़न 12 से 1 अमेज़न_web_scrapping, ठीक है। एक तो 10 से 12 है और एक ये है, ठीक है। ठीक है गाइज, ये इतना आपका कोड है टेस्टेड। सो ये सब आपको मैंने बता दिया था, राइट, कि आपको ब्यूटीफुल सूप, इंपोर्ट टाइम, डेट टाइम, ये सब इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, ये सब हो रखा है हमारा, ठीक है। ये वाला जो पर्टिकुलर कोड है, जब आपको पेज बाय पेज निकालना हो ये तब के लिए, अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हमारा URL था, ये ऑलरेडी हम देख चुके थे, ठीक है। यही वाले URL पे हम काम कर रहे थे। ओके, सो r.request.get_url से हमने डेटा मंगा लिया था, रिस्पांस अगर 200 आ रहा था, तो ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारा परफेक्ट काम कर रहा है। कह रहा है हेडर्स इज़ नॉट डिफाइंड, तो हेडर्स हम बना लेंगे। ओके, सो हेडर्स के लिए आपको मैंने बताया था, आपको याद होगा कि हेडर्स अगर नहीं आपका मांग रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मेन पेज मांगते हैं हेडर्स। तो हेडर्स के लिए हमने क्या बोला था भाई, कि हेडर्स की वैल्यू कहाँ से पिक कर लेंगे। अच्छा, हेडर्स अगर नहीं भी पास करेंगे तो भी ये रन तो करना चाहिए। request.get और r को यहाँ पर आप प्रिंट करो तो 200 आ रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं। अदरवाइज़ ये मैंने हेडर्स की वैल्यू आपको बता रखी थी कि यहाँ पर जा करके नेटवर्क पे जाके किसी भी एक फ़ाइल को क्लिक कर लोगे, Ctrl+R प्रेस कर लोगे, ठीक है, किसी भी एक फ़ाइल को पिक कर लोगे, उसके नीचे चले जाओगे लास्ट में हेडर्स में, और हेडर्स में ये जो नीचे की लास्ट की वैल्यू आ रही है यही वो हेडर्स है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। 10 से 12 ये फाइल है, ठीक है। ये भी फाइल अभी हटा देते हैं। ये जो हेडर्स की वैल्यू जस्ट ये कॉपी पेस्टेड है, ये यही डेटा है, ठीक है गाइस। ये वाला यहाँ से ये निकाला हुआ डेटा है, ये हेडर्स की वैल्यू होती है। इनकेस अगर मांग रहा है तो, अदरवाइज हम नॉर्मल URL पे काम कर लेंगे। यहाँ पे सेम वही है, हेडर्स की वैल्यू बता रखी है, और इसे अभी कमेंट आउट कर देते हैं। URL जस्ट हमारा सेम रन कर लिया हमने, हेडर्स इज़ नॉट डिफाइंड, हेडर्स को हटा लेते हैं, ठीक है। रिस्पांस हमारा 200 आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो इंस्पेक्ट करके जो हमारे पास HTML टैग आते हैं सारे एलिमेंट्स के, इन सब को हम एक जगह स्टोर कर लेंगे, डाउनलोड करके रख लेंगे, ठीक है। क्योंकि कल को अगर इनकेस इसके साइट में कुछ चेंजेस आता है तो हमारा जो डेटा है हमारे पास वो पहले से हो। तो फाइल हैंडलिंग का यूज़ करके हमने amazon_best.html के नाम से हमने अपना एक फ़ाइल बना लिया है। एनकोडिंग का इसमें इशू आता है तो UTF-8 हमने फाइल हैंडलिंग में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। एज एलियासिंग F करके राइट करा के ये सब डन कर लेंगे। इन सब में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सब हम काम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। डन हो गया है। डेटा को हम चेक कर लेंगे कि भाई डेटा हमारा किस फॉर्मेट में है। यहाँ पर रिक्वेस्ट मॉड्यूल में से हमें पता है कि रिक्वेस्ट आपको रिस्पांस रिटर्न करेगा। रिस्पांस में आपका टेक्स्ट आप आर्ग्यूमेंट, ये टेक्स्ट आप पैरामीटर पास करोगे, सॉरी टेक्स्ट आप एट्रीब्यूट पास करोगे तो ये डेटा को रिटर्न कर लेगा। आप डेटा यहाँ पर प्रिंट करोगे तो ये पूरा डेटा के बेसिस में आपको डेटा शो करेगा। सूप लाइब्रेरी का यूज़ करेंगे और अपना सूप क्रिएट कर लेंगे, ब्यूटीफुल सूप, जिसको डेटा पास कर देंगे क्योंकि डेटा हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में, और इसे बोल देंगे कि HTML पार्सर का यूज़ कर ले। और यहाँ पर सूप को
हम प्रिंट करा सकते हैं प्रिटिफाई फंक्शन का यूज़ करके, और आपके पास ये पूरा HTML कोड आपके पास आ जाएगा। ये यहाँ तक हम ऑलरेडी लास्ट टाइम देख चुके हैं, अगर आप लोग को याद होगा तो। इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल, सेकंड वाले को, ठीक है, और इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया भाई, लास्ट टाइम हमारा कोड वर्क नहीं कर रहा था। रीज़न ये आ रहा था कि उसमें इशू आ रहे थे, प्राइस अलग फैच हो रहा था, सारे डिटेल अलग फैच हो रहे थे। लेकिन इसमें अब हम क्या करेंगे कि पर्टिकुलरली ये जो हमारा क्लास कॉन्सेप्ट है जो हमने यहाँ पर फैच किया था, इसमें टॉप पे आ जाते हैं, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, और आपका हमने लास्ट टाइम कुछ और क्लास लिया था, और ये इस बार आपका पर्टिकुलरली ऑथर की अगर हम बात करें तो ऑथर और बुक नेम हमें इसी क्लास में मिल गया है, ठीक है। अगर हम इस वाले एलिमेंट की बात करें जो कि है आपका CSS लाइन क्लैम्प 11 FNLY, आप लोगों ने ट्राई तो किया नहीं होगा घर जाके। सो यहाँ पर अगर आप चेक करो डिवीज़न डिवीज़न डिवीज़न, हमने डिवीज़न का यूज़ किया, तो डिवीज़न कोड को यहाँ पे चेक करेंगे, ए टैग नहीं, ठीक है। ये डिवीज़न है, ये रहा डिवीज़न ID, ए क्लास, ये रहा डिवीज़न क्लास, ऑथर नेम चाहिए हमें और बुक नेम चाहिए, तो ऑथर नेम और बुक नेम हमें यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। ये रहा ए टैग है हमारा, एक मिनट, ये पूरा हमारा डिवीज़न समथिंग दिस, ये डिवीज़न ID, ये रहा डिवीज़न ID, और ये रहा डिवीज़न ID। ये आपका मेन डिवीज़न है, ये आपका सब डिवीज़न है, ये इसके इंटरनल सब डिवीज़न है, और क्लास हमारा है यहाँ पर CDEZB लाइन क्लैम्प 1 FNLY, लाइन क्लैम्प 1 वाला। तो यहाँ पर हमने DDY समथिंग दिस, एक ये तो दूसरा एलिमेंट हो गया, इसे एक्सपेंड करना पड़ जाएगा पूरा इस, ठीक है, ये एक्सपेंडेड है, ये भी है, इसे एक्सपेंड करो, इसे भी एक्सपेंड करो, इस क्लास को एक्सपेंड करो, इमेज है यहाँ पर, ठीक है, इस टैग को एक्सपेंड करो, स्पेन, ये वाला, ठीक है, राइट। ये वाला आपका क्लास इसमें पिक किया गया। इस क्लास के अंदर आपका जो डेटा आ रहा है ये CDEZB P SCCSS लाइन 1 SNLY, ये वाला आपका क्लास यूज़ किया गया, ठीक है। और इस क्लास में जो डेटा आपका फैच हो रहा है, मैं इंडिविजुअली लूप आपको रन करके दिखा देता हूँ। जय श्री राम भैया, ठीक है। यहाँ पर जो है अपेंड ना करा के मैं जस्ट इसे प्रिंट करा देता हूँ, क्योंकि अपेंड का तो आप मतलब जानते ही हैं, ठीक है। एक तो ये प्रिंट हो गया, और एक ये प्रिंट हो गया, और फिलहाल इसे कमेंट आउट कर देते हैं और इधर पास कर देते हैं, ये प्रिंट करते हैं। सो यहाँ पर हमने डिवीज़न क्लास पे गए, और डिवीज़न क्लास में जहाँ ये सेम वही लॉजिक है जो हमने लगाया था कि अगर इवन आ रहे हैं, ठीक है, इवन अगर नहीं आ रहे हैं, ये वाला अगर इवन के केस में नहीं है तो वो हमारा बुक का नेम रिटर्न कर रहा है, तो ये हमारे बुक के नेम के बेसिस पे हो जाएंगे। और एल्स में आपने यहाँ पर इवन, जो इवन वाले हैं वो आपके ऑथर के नेम पे हो जाएंगे, तो अभी एल्स भी हटा देते हैं, और इधर मैं दोनों को रिटर्न करा देता हूँ, ठीक है। सो ये दोनों आपको ये पिक करके आपको रिटर्न करके दे देगा, ये ऑथर का नेम, एक आपका बुक का नेम है और एक आपका ऑथर के नेम के बेसिस पे, तो इन्हीं दोनों को हमने अपेंड करा लिया है। तो पहला कोड आपका ये काम कर रहा है, इसे मैं हटा देता हूँ। दूसरा जो आपका कोड है इसका काम है आपका प्राइस को पिक करना, ठीक है। सो प्राइस में जो यहाँ पर हमारा टैग यूज हो रखा है, स्पेन यूज हो रखा है और क्लास यूज हो रखा है, स्पेन और क्लास। तो प्राइस वाले पे आ जाते हैं, इसमें होगा हमारा, ठीक है, डिवीज़न पे आ गए, इसके डिफ पे चले गए, इसके ए क्लास पे चले गए,
और ए क्लास में क्लास पे चले गए, क्लास में ये रहा स्पैन, और ये रहा स्पैन और क्लास, और हमारा पास हो रखा है यही स्पेन पास हो, ये स्पैन पास हो रखा और क्लास पास हो रखा, और ये है एस सी प्राइस 3M J9Z। दूसरा वाला है हमारा, यह है ए साइज बेस कलर अ प्राइस, ए साइज बेस कलर अ प्राइस हमारा, तो फिर ऊपर पास हो रखा होगा ए साइज बेस कलर प्राइस हमारा स्पैन। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये वाला है हमारा राइट। इस वाले स्पैन को पिक किया हुआ, इस वाले स्पैन के अंदर ये वाला डेटा आपका ऑलरेडी है, तो हमने मेन स्पैन को पिक कर लिया है। और मेन स्पैन में ये जो डेटा आपको रिटर्न कर रहा है, ये रुपीज़ के सिंबल के साथ रिटर्न कर रहा है। ठीक है, सो रुपीज़ के सिंबल के साथ रिटर्न कर रहा है, तो आपने बोला कि जहाँ जहाँ रुपीज़ आ रहा है उसे आप कुछ नहीं से रिप्लेस कर दो, जस्ट सिंपल कोड से हमने रिप्लेस कर दिया। और फाइनली जब वो कुछ नहीं से रिप्लेस हो जाएगा तो जस्ट ये 399 एक नंबर रहेगा, नंबर को आप डायरेक्टली, ये जो आपका 399.00 स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग को आप डायरेक्टली इंट में टाइपकास्ट नहीं करा सकते, इसलिए आप बोल रहे हो कि पहले फ्लोट में टाइपकास्ट कर लो, और फ्लोट को फिर आपने बोला इंट में टाइपकास्ट कर लो, और फाइनली प्राइस में अपेंड करा दिया। तो जस्ट हम नॉर्मली प्रिंट करा लेते हैं इसे। एक मिनट, इधर हमने रिक्वेस्ट आर डेटा हमने रन किया, रिस्पॉन्स आ रहा है सूप डॉट फाइंड ऑल, ये प्रिंट काम क्यों नहीं कर रहा है हमारा, आई और जे डॉट दिस, इसे कट करते हैं, प्रिंट करते हैं हम जे डॉट टेक्स्ट को, सूप डॉट फाइंड ऑल हमारा पिक नहीं कर रहा है, सूप डॉट फाइंड ऑल पिक नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी पिक नहीं करना चाहिए, ऑल एरे मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ। बताइए, उस दिन ये जब मैंने घर पे बनाया उस दिन ये रन कर रहा है, और अभी फिर ये एरर दे रहा है, यही इशू होता है। तो माइट भी हेडर का तो इशू नहीं है हमारा, क्योंकि हमने हेडर पास नहीं किया है अभी। जस्ट एक बार मैं हेडर को ओपन करता हूँ, हेडर हमने पास किया, ये रन किया, डेटा रन किया, सूप रन किया, इसे कमेंट आउट करते हैं, इसे रन करते हैं, नहीं वैल्यू एरर है अभी, ऑल अरेज मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ, डेटा फ्रेम में कन्वर्जन में इशू होगा, तो इसे फ़िलहाल अभी कमेंट आउट करते हैं। ठीक, और यहाँ पर इनको प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार, प्रिंट ऑथर, ऑथर आ रहे हैं, ऑथर, और यहाँ पर बुक नेम, और यहाँ पर प्राइस, रेटिंग और टोटल कस्टमर, प्राइस, प्राइस खाली जा रहा है, हाँ इसी के चक्कर में, रेटिंग और कस्टमर, टोटल कस्टमर। ठीक है, प्राइस वाला हमारा कॉलम खाली जा रहा है, और इसलिए वो पिक नहीं कर रहा था। ए कलर बेस प्राइस स्पेन समथिंग दिस, अगर ये पास कर रहे हैं हम इधर, देखिए गाइज, ये जो वेब स्क्रैपिंग है ना, ये चेंज होता रहेगा, क्योंकि आप जब कोड रन करेंगे ये बैकएंड में चेंजेस आ जाते हैं, तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। एक ही कोड पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं कि भाई वो एक बार बन गया तो वो बार बार रिटर्न करता ही रहेगा। जे अभी रिटर्न नहीं कर रहा है, हमारे प्राइस पिक नहीं कर रहा है इधर से। सो इधर अगर हम, एक मिनट, ये पूरा अगर क्लास उठाना पड़ा हमें, डिवीज़न क्लास, नहीं इसके पास अभी नहीं आ रहा है डेटा, डिवीज़न क्लास पे भी डेटा नहीं आ रहा है, डिवीज़न रो, डिवीज़न, पेन क्लास दिस, सूप है हमारे पास, ठीक है।
डिवीजन soup डॉट फाइंड ऑल प्रिंट j डॉट टेक्स्ट, नहीं इसके पास डेटा नहीं है ना अभी। soup डॉट फाइंड अंडरस्कोर ऑल डिवीजन, ठीक है ये तो सारे डिवीजन हो गए। क्लास और क्लास अगर हम नॉर्मली ए टैग को यूज़ करते हैं, ए रो को, ठीक है ए रो आ रहा है कि फॉर आई इन दिस प्रिंट आई डॉट टेक्स्ट, ये पूरा डेटा उठा रहा है, ठीक है पहला ये उठा रहा है, दूसरा ये उठा रहा है, तीसरा ये उठा रहा है। वंडर हाउस बुक, बोर्ड बुक, ओके एरो। उसके बाद आपका ये स्पैन क्लास और ए साइज क्लर, ठीक है स्पैन पे रन करते हैं इसे। नहीं इस पे स्पैन पे इसे नहीं मिल रहा है, स्पैन क्लास पे भी नहीं मिलेगा इसे, फिर स्पैन पे नहीं मिल रहा है तो डिवीज़न ए रो, डिवीज़न नहीं है। ए टैग का क्लास इसके अंदर हमारा है, एक बार ए टैग पे पास करते हैं। नहीं अभी भी एलिमेंट खाली है इसमें, ये डेटा हमारा पिक क्यों नहीं कर रहा है, पूरा एलिमेंट क्यों नहीं उठा रहा है। एक मिनट रुकिए, मुझे कर्नल को एक बार रीस्टार्ट करता हूँ। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, जब बाकी टाइम रन करता है तो अभी क्यों नहीं कर रहा है ये। यूआरएल है हमारा अमेज़ॉन जीपी बेस्ट सेलर्स बुक, अमेज़ॉन जीपी बेस्ट सेलर्स बुक, ठीक है ये रन किया, रिक्वेस्ट रन किया, ठीक है ये रहा हेडर्स रन किया, अमेज़ॉन डॉट इन ही है, अमेज़ॉन डॉट इन ही है, ठीक है और हमारा रिस्पॉन्ड टू आया, ठीक है डेटा को सेव कर लिया, डेटा आर डॉट टेक्स्ट बना लिया, HTML पार्सर बना दिया, ये रहा प्रिटीफाई से हमने इसे प्रिंट कर लिया, ठीक है ओके। देन इसके बाद हमारा प्राइस नहीं पिक हो रहा बस, तो एक काम करते हैं इधर, ये वाला डिवीज़न क्लास हमारा पिक नहीं हो रहा है, डिवीज़न ए रो हमारा पिक हो रहा है और ये भी ये वाला रो पिक हो रहा है और ये अलग है, ठीक है डिवीज़न ए रो। ए हाइफन रो, आई कॉमा जे इन इन्यूमरेट, और जे डॉट टेक्स्ट, आई कॉमा जे डॉट टेक्स्ट, ठीक है 1 2 3, उसके बाद दीज दैट, ठीक है रुपीज़ रुपीज़ रुपीज़, ओके तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं इफ़ this in I print if this in j dot text dot strip,
तो प्रिंट करा दो हमें जे को, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, ठीक है। तो जे डॉट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप को प्रिंट करा दो, ठीक। एंड इसके बाद इसमें रिप्लेस कर लो, नहीं नहीं, इसे स्प्लिट कर लो, SPLIT, इस रुपी से, ठीक है। और इसके -1 को रिटर्न कर दो, ठीक है। और इसके बाद इधर इसे फ्लोट में कन्वर्ट कर लो, और फिर इसे इंटीजर में टाइप कास्ट करा दो, ठीक। तो ये वाला could not convert string to float, ओके, कॉमा आ रहा था। इसे बैक करो, बैक करो और बैक करो। इसमें कहाँ पर हमारा कॉमा आ रहा है? यहाँ पर हमारा कॉमा आ रहा है, ठीक है। सो ये भी हमें हटाना पड़ेगा। तो डॉट स्ट्रिप डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस में अगर कहीं पर कॉमा आ रहा है तो इसे कुछ नहीं से रिप्लेस कर दो, फिर रन करो, ठीक है। देन इसके बाद इसे इंट में, फ्लोट में टाइपकास्ट करा दो। इंट में रहने दो क्योंकि हमारा, अच्छा इंट में करा लो क्योंकि डेसिमल कोई वैल्यू ही नहीं है। फ्लोट एंड देन फिर ये इंट, ठीक है। और इसे अपेंड करा दो प्राइस में। एक काम करते हैं, इस कोड को उठा के रखते हैं यहाँ पर। प्राइस कहाँ पर, प्राइस में हम कर रहे हैं प्राइस डॉट अपेंड, ये रहा। इसको करते हैं कमेंट आउट और इस कोड को यहाँ पर भेजते हैं। तो ये तो प्रिंट हो रहा है, हमें प्रिंट नहीं कराना, हमें प्राइस डॉट अपेंड, ठीक है। और ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो रहा है हमारा। प्रिंट लेंथ ऑफ बुक, बुक डेटा फ्रेम, हाँ। प्राइस हमारा रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये आपका प्राइस का था लूप, ठीक है। और इसके बाद जो है, देखो ये जब आप स्क्रैप करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि पूरा क्लियर और करेक्ट डेटा ही आएगा, इसलिए वेब स्क्रैपिंग के बाद डेटा क्लीनिंग का काम करना पड़ता है। और डेटा क्लीनिंग का काम हम फिर पांडास में करते हैं, क्योंकि जब आपने डेटा स्क्रैप किया तो 100% डेटा करेक्ट तो आना नहीं है, उसमें गलत डेटा भी आएगा। सो गलत डेटा को पांडास के थ्रू ही फिर हम क्लीन करते हैं, ठीक। तो इधर हमारा ऑथर नेम, इस वाले से हमें ऑथर नेम और बुक नेम मिल गया, इस वाले से हमें प्राइस मिल गया, ठीक है। देन इसके बाद हमारा रेटिंग का और कस्टमर का, कि टोटल कितने कस्टमर्स हैं एंड कितना उन्होंने रेटिंग दिया है, वो पर्टिकुलर इस क्लास से हमें मिल जाएगा। तो ए टैग हमने यूज़ किया है और यहाँ पर हमारा होगा वो डेटा। इधर आई के अंदर में स्पैन, और स्पैन के अंदर में यहाँ पर ये आई क्लास पास हो रखा है और ये रहा ए टैग पास हो रखा है, ठीक है। तो इसी ए टैग में आपने ये, इस ए टैग के अंदर में अलिंक नॉर्मल का यूज़ किया। अलिंक नॉर्मल में आप देख पा रहे हो कि टाइटल समथिंग ये वैल्यू पास हो रखा है ना, इसी को आपने टेक्स्ट में रिटर्न करा लिया। तो कहने का मतलब ये है कि पहले इस, ये जो अपेंड वाले हैं इन्हें हटाओ और इन्हें भी हटाओ। यहाँ पर प्रिंट कराओ आई डॉट टेक्स्ट को। जब आप आई डॉट टेक्स्ट को अपेंड किए, प्रिंट कराओगे, तो आप एक चीज़ यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यहाँ पर ये कितना रेटिंग है वो है, और इसके बाद जो है वो आगे का आपका ये है। तो आप जस्ट ये बोल सकते हो कि इसको क्या कर लो, इसे स्प्लिट कर लो इस पूरे के बेसिस पे, क्योंकि ये सब में कॉमन है। अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो ये सब में कॉमन है, ठीक है। तो मुझे दो डिटेल मिलेगा, एक तो बस ये मिलेगा नंबर ऑफ
ये रेटिंग मिलेगा और दूसरा मिलेगा कि कितने कस्टमर्स ने रेट किया। तो ये इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे हटा दो। ये प्रिंट हो गया और रेटिंग में अपेंड करा दो, ठीक है। और इधर आप बोल दो कि भाई ये प्रिंट नहीं कराना मुझे, रेटिंग कॉमा कस्टमर आर कॉमा सी इज इक्वल्स टू आपने ये बोल दिया, तो ये अनपैकिंग हो जाएगा। ये बात आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन ये करने से पहले ना ये हटा लेना, क्योंकि ये कॉमा दिक्कत दे रहा है। तो स्प्लिट करने से पहले मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस में बोल दिया कि ये कॉमा जहाँ जहाँ मिल रहा है उसे कुछ नहीं से रिप्लेस कर दो, ठीक है। अब प्रिंट कर लो, देख लो आर कॉमा सी, ये दोनों आपको मिल जाएगा, ये रहा। तो एक आपका नॉर्मल उस वैल्यू पे चल रहा है और एक दूसरा इस वाले वैल्यू पे चल रहा है, ठीक है। और आप यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये जो डेटा है आपका रेटिंग और टोटल कस्टमर, तो रेटिंग में अपेंड करा दो आर आर के फ्लोट वर्जन के आर के, ठीक है। आर का फ्लोट वर्जन अपेंड करा दो, और ये वाला जो है आपका टोटल कस्टमर में आप अपेंड करा दो सी का इंटीजर वर्जन, ठीक है। तो यानी कि INT ऑफ सी, और इतने कोड को कॉपी कर लिया हमने और इस वाले से चेंज कर लिया। ये तो प्राइस का था, ये कमेंट आउट कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसको पास कर दिया, ठीक। तो आपके पास ऑथर भी है, बुक नेम भी है, प्राइस भी है, रेटिंग भी है और टोटल कस्टमर भी है आपके पास। और उसके बाद अभी फ़िलहाल मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, ये रन करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि डेटा फ्रेम बनाने के लिए आपको कॉलम्स चाहिए होते हैं, ठीक है। सो आपने एक ना डिक्शनरी बना ली, और एक डिक्शनरी में आपने बोल दिया कि पहला कॉलम जाना जाएगा ऑथर से और इसका सारा वैल्यू मिल जाएगा इस वाले ऑथर से। दूसरा कॉलम जाना जाएगा बुक नेम से और इसका सारा वैल्यू मिल जाएगा इस वाले बुक नेम से। सेम एज इट इज़ तीसरा कॉलम प्राइस से जाना जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। चौथा रेटिंग से, इसका वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। पांचवा टोटल कस्टमर से और उसका वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। ये एक डिक्शनरी बन जाएगी, और डिक्शनरी को आपने जस्ट डेटा फ्रेम में पास कर देना है, यह आपका डेटा फ्रेम बना देगा, और यहाँ पर उस डेटा फ्रेम को प्रिंट करके देख लेना है। तो ये आपका डेटा फ्रेम आ गया। सारा करेक्ट डेटा नहीं आएगा, कुछ इसमें गलत डेटा भी होगा, वो हटाना पड़ेगा। और ये काम फिर हम देखेंगे आपका पांडाज में, ठीक है। इसमें सारा करेक्ट नहीं आएगा, कुछ गलत भी आएगा, तो गलत वालों को आपको हटाना पड़ेगा गाइज। इतना क्लियर है। और ये जस्ट जो है ये मैंने पांडास के बच्चों के लिए बताया था, ये अभी आपका इसका यूज़ नहीं है, इसे हटा दो, ठीक है। और इसमें आप प्रिंट टोटल कस्टमर, यहाँ पर आपने ये प्रिंट कर लिया, ये भी हटा दो, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और ये तो बता ही रखा है आपको कि जब आपको इस डेटा फ्रेम को सेव करना हुआ तो आप इसे सेव कर सकते हो, ठीक है। अमेज़न बेस्ट सेलर्स डॉट बुक डॉट CSV में। तो अगर इसका फाइनल ऑल अगर मैं आपको बताऊं तो फाइनल कोड इसका जो बन रहा है, तो एक तो आप सबसे पहले ये सारे लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लोगे। ये तो मल्टीपल टाइम्स आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कोड रन कर रहा नहीं कर रहा। हो सकता है आज ये रन कर रहा हो और कल यही कोड दोबारा रन ना करे, ठीक है। वो इशू आएगा, वेब स्क्रैपिंग में आता है। तो R आपको मिल गया। तीसरा आपको ये फाइल हैंडलिंग कर लेना है, ठीक है। और चौथा आपको डेटा में कन्वर्ट कर लेना है। पांचवा आपको इससे सूप में कन्वर्ट कर देना है। और छठा आपको ये प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मैन्युअली एक एक करके आपको रन करना पड़ेगा और फिर इन सबको एक जगह कलेक्ट करके रखना पड़ेगा, ठीक है। सो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हटा देते हैं। इसके बजाय हमने दूसरा लॉजिक लिख लिया, ये हटा देते हैं। और फिर आपको ये सारे डेटा को एक जगह रखना पड़ेगा लिस्ट में अपेंड करा के, ये अलग लॉजिक हो गया। उसके बाद आपको डिक्शनरी बनाना है, वो अलग हो जाएगा। और फाइनली डिक्शनरी को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। एंड देन इसके बाद आपको इसे सेव कर लेना है, डेटा फ्रेम को
CSV फाइल में, ये मैं बता चुका हूँ। तो ये आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। और ये डेटा आपको यहाँ पर दिख जाएगा Amazon bestsellers.csv। इसे आप एक्सेल में लोड कर लोगे तो एक्सेल में भी हो जाएगा। यहाँ पर आप डाउनलोड कर लो और एक्सेल में ओपन कर लेना, तो एक्सेल में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हो सकता है सारा करेक्ट नहीं आया, कुछ इनकरेक्ट आया हो, वो हम पांडास में करेंगे, ठीक है गाइस। एक आपको आइडिया मतलब एक आपको मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया कि स्क्रैपिंग कैसे डन होता है। ये हिट एंड ट्राई आपको करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी रटा नहीं जा सकता कि भाई क्लास रट लो, डिवीज़न रट लो या ये ट्राई कर लो। ये बात बताओ, ये क्लियर है इतना? ये आपका फाइनल एक है अमेज़ॉन का स्क्रैपिंग का, बताइए। हेलो अमेज़ॉन फाइनल स्क्रैप गाइस, यस या नो? क्लियर है? यस यस सर। ठीक है। यस सर। तो मैं ये वाला फाइल आपको मैं भेज देता हूँ। ये माइट भी हो सकता है कल रन ना करे, ठीक है, क्योंकि चेंजेस आएंगे इसमें। आपने देखा हुआ है कोड में अभी हमने चेंजेस कर लिए हैं, क्योंकि कल कुछ और रन करता है, आज कुछ और रन करता है। बैकएंड का डेटा अपडेट होता रहता है, तो ये दिक्कत आएगा, ठीक। देन इसी में क्या कर सकते हैं कि इसी में ना जब आप दूसरे पेज पे जाएंगे, जैसे ये आपका पेज नंबर 1 है, आप ये पेज नंबर 2 पे जाएंगे तो ये ना URL चेंज हो जाता है। क्योंकि ये URL चेंज हो जाता है तो आपको ये फाइनल जो URL आपको रखना है, ठीक है, वो ये URL नहीं रखना, वो आपको ये वाला URL रखना है। URL इज इक्वल्स टू ट्रिपल कोट्स में ये, और आपको बोल देना है कि ये पेज नंबर 2 नहीं, ठीक है, ये पेज नंबर की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर PG से, PGN से, ठीक है। अगर बंदा 0 डाल रहा है तो 0, 1 डाल रहा है तो 1, और यहाँ पर भी PGN, और इधर भी आपने बोल दिया PGN, और इसको कर दिया F स्ट्रिंग में एनक्लोज, ठीक है। अगर आपको पहला डेटा चाहिए 0 0 0 0 0 0, तो पहले 0 पेज पे कोई भी नहीं है एज एक्सपेक्टेड। पेज नंबर 1 आपने किया, ठीक है, तो पेज नंबर 1 पे ये आपका डेटा आपको मिल गया, ओके। पेज नंबर 2 आप करोगे तो रन करोगे तो पेज नंबर 2 पे वेट करते हैं, पेज नंबर 2 पे ये एरर दे रहा है। सेम वही आपको जो कहा था कि भाई दिक्कत आएंगे, चांसेस आ सकते हैं। अब इसमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सा एरर आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा ट्राई एक्सेप्शन का यूज़ करके। तो एक बार ये कल ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो देन मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पेज के अकॉर्डिंग आपको लूप चला के कराना है तो इसी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा URL में चेंजेस करके। कोई कन्फ्यूज़न है तो बताइए इसमें, ठीक। सो कल हम अपना पाइथन का प्रोजेक्ट, ये भी आप अपना प्रोजेक्ट में शो कर सकते हो वेब स्क्रैपिंग का, ठीक है। कल हम मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड अपना प्रोजेक्ट डन करते हैं, ठीक है गाइज। यस सर। ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ, सीक्वल वाली फाइल भी भेज देता हूँ, और मिलते हैं आपसे कल फिर, ठीक। अंकित, अगर मैं कल क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगा तो ये प्रोजेक्ट कैसे हो पाएगा? कौन सा प्रोजेक्ट? जो कल आप करवाओगे? वो वीडियो मिलेगा ना कल मुझे, आपको, ठीक है हाँ, आप अपना मेल ID ड्रॉप कर देना, वो वीडियो आप पे आ जाएगी, ठीक है। ठीक है। ओके। आपका पाइथन का प्रोजेक्ट हुआ नहीं था क्या? नहीं, पाइथन मैंने पहले किया हुआ था, ओके, मैंने SQL से शुरू किया था। ठीक है, ठीक है, चलो कोई नहीं, कल प्रोजेक्ट का अटेंड कर लेना, अगर नहीं होगा तो वीडियो देख लेना। ठीक है, थैंक यू।